नमस्ते, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब मस्त होंगे, बिंदास होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। लाइव सेशन नंबर 97 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। आज एक बहुत ही खास लाइव सेशन होने वाला है। जैसा कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग देखते ही हैं, अभी हाल ही में एक रिज़ल्ट आउट हुआ, जिसमें गिरिपार क्षेत्र से और पूरे सिरमौर से बहुत सारे युवाओं ने जो है पूरे सिरमौर का, शिलाई क्षेत्र का, गिरिपार का नाम रोशन किया है। तो आज 2 ऐसे युवाओं को आप लोग इस लाइव सेशन के माध्यम से देखने वाले हैं, जिनका एक लंबा संघर्ष, कड़ी मेहनत और उसके बावजूद आज वो हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़ने वाले हैं, जिसमें हम इस लाइव सेशन के माध्यम से उनके जीवन के संघर्ष के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो मैं आप लोगों से बस ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस लाइव स्ट्रीमिंग को अधिक से अधिक लोगों तक आप शेयर करने में आप मदद करें, ताकि आप अधिक से अधिक लोग इस लाइव स्ट्रीम के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकें। और साथ में आप मुझे ये भी बताएँ कि क्या आप मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं? क्या आप लोगों तक मेरी आवाज़ पहुँच पा रही है? सेशन नंबर 97 और अभी 2 या 3 दिन पहले जो है, ये सभी जो युवाओं का जो हमारे साथ जुड़ने का एक सौभाग्य हमारा भी है उनके साथ कनेक्शन होने का, तो काफ़ी वायरल भी है और काफ़ी लोगों ने उनको देखा है, सुना है, जानते हैं। लेकिन उनका संघर्ष कैसा रहा है यहाँ तक पहुँचने में, ये सबसे बड़ी बात है। हम उनको आज लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से आप लोगों तक जोड़ने का प्रयास करेंगे और ठीक 9 बजे जैसे कि आज 5 मिनट पहले मैं आप लोगों के बीच इस लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से जुड़ गया हूँ, ताकि आप लोग ठीक से तब तक हमारे साथ कनेक्ट हो जाएँ और ताकि नेटवर्क भी कभी-कभी वीक रहता है, तो हमारे जो 5 या 10 मिनट खराब हो जाते हैं, वो हमारे 5 या 10 मिनट खराब ना हो। तो जितने भी लोग अभी इस वक़्त मुझे देख पा रहे हैं या सुन पा रहे हैं, तो कृपया कमेंट करके आप मुझे बताएँ कि क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? जो भी इस वक़्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, ठीक 9 बजे हमारे साथ हमारी स्क्रीन पर आज बहुत ही ख़ास मेहमान 2 ऐसे मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, जिन्हें साथ में पढ़े हैं, साथ में एजुकेशन ली है, साथ में कॉलेज गए, साथ में तैयारियाँ की और साथ में एक साथ दोनों आज शिक्षक बन गए हैं, अध्यापक बन गए हैं और अब अंधकार को रोशन करने का काम करेंगे। तो जितने भी लाइव स्ट्रीम के माध्यम से आप इस वक़्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो कृपया करके कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि क्या आप मुझे अच्छे से सुन पा रहे हैं? क्या आप मुझे अच्छे से देख पा रहे हैं? तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाएँ और उसके बाद फिर हमारे साथ ओम प्रकाश जी और साथ में रघुवीर सिंह जी आज हमारे साथ खास मेहमान इस लाइव स्ट्रीम के माध्यम से आप लोगों तक जुड़ने वाले हैं और उनके संघर्ष की कहानी उनके जुबानी ही सुनेंगे। तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाएँ। ठीक 9 बजे हमारे साथ जो है मेहमान जुड़ने वाले हैं और काफ़ी लोग अभी जुड़ रहे हैं। तो चलिए धीरे-धीरे से सभी लोग जो है इस लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से जुड़ जाएँ और कमेंट करके ज़रूर बताएँ आप लोग कि क्या आप हमें देख पा रहे हैं, आप हमें अच्छे से सुन पा रहे हैं और कहाँ-कहाँ से इस वक़्त हमारे साथ लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से जुड़े हैं और कौन-कौन ओम प्रकाश जी को जानता है, कौन रघुवीर जी को जानता है। दोनों ही ऐसे चेहरे हैं, दोनों ही ऐसे युवा चेहरे हैं जो आज सिरमौर और गिरिपार क्षेत्र के लिए एक मिसाल बन कर के उभरे, युवाओं के लिए ख़ास करके बहुत बड़ी मिसाल कायम की है और अपने पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। तो चलिए, स्क्रीन पर आप हमारे साथ देख सकते हैं रघुवीर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो रघुवीर जी आपका सबसे पहले तो हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सेशन नंबर 97 बहुत में आप हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस 97 के जो सेशन हो रहा है आपका, उस पे आमंत्रित किया है, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। चलिए, अगले गेस्ट हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, वो ओम प्रकाश जी आप हमारे साथ देखेंगे, तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे इस वक़्त हमारे साथ ओम प्रकाश जी, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। लेकिन स्किप हो गए थोड़े से, वापस अभी जुड़ जाएँगे हमारे साथ। लेकिन सबसे पहले तो रघुवीर जी आपको हार्दिक बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएँ और
आप जो है इस वक़्त हमारे स्क्रीन पर जुड़े हैं, तमाम लोग आपको देखेंगे अभी, तमाम लोग आपकी कहानी को सुनेंगे, आपकी जुबानी सुनेंगे। लेकिन ढेरों बधाइयाँ आपको, ढेर सारी शुभकामनाएँ क्योंकि पिछले 2 या 3 दिन से आप लोग सोशल मीडिया में इतने छाए हुए हैं कि लोग जो है जी, जी। बधाइयों के तांते नहीं रुक रहे हैं। घर परिवार में खुशियों का एक माहौल बना हो, पूरे गिरिपार क्षेत्र में एक खुशियों का माहौल है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको हार्दिक बधाइयाँ और आपका अभिनंदन है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और साथ में आप दूसरी स्क्रीन पर हमारे साथ आप देख पा रहे होंगे इस वक़्त हमारे साथ तो ओम प्रकाश जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सर सबसे पहले तो आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है और आपको ढेर सारी थैंक यू बधाइयाँ सर, और थैंक यू। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ हम आपका स्वागत करते हैं। पिछले 2 या 3 दिन से आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी वायरल है और यार, दोस्त, आपके परिवार और रिश्तेदारों में एक खुशी का माहौल है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और इस लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से हमारा भी एक यही मोटिव था कि हम आप लोगों के साथ बातचीत करें, आपके संघर्षों को जानें कि आप लोगों ने कैसी कड़ी मेहनत, कड़ी संघर्ष के बाद आप लोग यहाँ इस स्टेज पर, इस मंच पर आज पहुँचे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। स्वागत है आपका ओम प्रकाश जी। सर थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू सो मच कि आपने इस काबिल हमको समझा कि शायद हम भी किसी को मोटिवेट कर पाए क्योंकि शायद हो सकता है भगवान की कृपा जी, से जी। हम वो चीज़ शायद थोड़ी-सी कर पाए होंगे कि हम आपके द्वारा किसी को मोटिवेट कर पाएँ। हमारे थ्रू कुछ ना जी, कुछ जी, जी। अगर अच्छा लोगों तक पहुँचता है तो इट्स अवर प्लेज़र। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद और जितने भी लोग इस वक़्त हमारे साथ इस लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से जुड़ने वाले हैं, एक स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे राघव चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं और दूसरी स्क्रीन आप देख पा रहे होंगे, नीचे नाम अगर आप लोग देख रहे होंगे तो ओम एंटरटेनमेंट्स यानी ये जो है कॉम्बो एक हिसाब से स्पोर्ट्समैन, एजुकेशन मैन और एंटरटेनमेंट भी शायद मिल सकता है, तो इन्होंने नाम भी नीचे वही दिया है। चलिए, ये जो है जितने भी लोग इस वक़्त हमारे साथ जुड़े हैं तो कृपया करके कमेंट करके यहाँ पर मुझे शायद शो नहीं हो रहे या मैं दूसरी स्क्रीन पर जाकर के देखता हूँ कि क्या क्योंकि मेरे पास शो नहीं हो पा रहे कमेंट्स तो कृपया मैं अभी 1 मिनट शायद हाँ, यहाँ से एक चीज़ मेरी ओह! माफ़ी चाहूँगा मैं यहाँ से एक चीज़ जो है डन नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से जो है ऑडियंस नहीं आ पा रही थी। हाँ, अब सेशन हो माफ़ी चाहूँगा अब हो रहे हैं कमेंट्स। तो चलिए एक स्क्रीन पर ओम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े, दूसरी स्क्रीन पर है हमारे साथ रघुवीर चौहान जी। और जितने भी तमाम दर्शक अब देखियो, अब बधाइयाँ भी आएँगी यहाँ पर, सवाल भी पूछे जाएँगे। ओबी भाई के लिए तो चलो जी, क्रिकेट, जी। वॉलीबॉल, एजुकेशन ये सब जो है एक मिक्स अप है, तो सारी चीज़ें जो हम डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा, ओम प्रकाश जी से शुरुआत करना चाहूँगा। तो ओम प्रकाश जी मैं आपसे देखो थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन हो जाए क्योंकि तमाम लोग ऐसे जो पहली बार हमारे इस लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से जुड़ रहे होंगे और दूसरी बात ये भी कि कुछ फॉलोअर्स हमारे भी ऐसे होंगे जो आपको नहीं जानते होंगे, ऐसा मैक्सिमम होता है सोशल जी, मीडिया बिल्कुल। में। तो जी, जी, इस बिल्कुल। लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से कृपया आप मुझे बताएँ थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन हो जाए आपके बारे में तमाम लोग जान सकें और हम भी एक बार फिर से जो है आपके बारे में और विशेष रूप से जान सकें। देखिए सर सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि वैसे लोग मुझे मैक्सिमम जो भी मेरे भाई-बंधु मुझे जानते होंगे वो मेरे खेल जगत के बारे में ही जानते होंगे कि भाई क्रिकेटर या वॉलीबॉल के नाम से ही वॉलीबॉल खेलता है, क्रिकेट खेलता है। बट फिर भी मैं आप जो मेरा कोई भाई नहीं जानता हो फिर भी मैं थोड़ा-सा बता दूँ कि मैं ओपी चौहान हूँ, सिरमौर के शिलाई क्षेत्र से एक छोटा-सा गाँव जिसको टोमेटो विलेज के नाम से भी शायद हमारे एरिया में जाना जाता है। तो बांबल गाँव बिल्कुल। से मैं बिलॉन्ग करता हूँ और बहुत ही छोटी मतलब गरीब परिवार के रहने वाले लोग हैं। तो यही सब है। बाकी तो आपने यही देखा होगा कि खेलने आते हैं, खेलता है, क्रिकेट खेला, वॉलीबॉल खेला। तो ये जो आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला भी कि ओम एंटरटेनमेंट्स, इसके पीछे कारण यही है कि ज़िंदगी सारी एंटरटेनमेंट्स में ही निकल गई। एंटरटेनमेंट्स पे एंटरटेनमेंट्स होते गए। तो एंटरटेनमेंट। मुझे लगा कि ओम के बाद एंटरटेनमेंट्स बिल्कुल सही रहेगा। जी, 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 एंटरटेनमेंट जी। से आपने डिस्क्राइब कर दिया कि भाई मेरा मोटो ये है कि मतलब हमेशा खुश रहो, हँसते रहो, मुस्कुराते रहो और यही ज़िंदगी है। सर ज़िंदगी यही है, जो आँखों ने देख लिया, कानों ने सुन लिया, वही ज़िंदगी है। बिल्कुल सर, क्या बिल्कुल, बात है! बिल्कुल। बहुत बढ़िया। और अब ऑडियंस जी। धीरे-धीरे जो है बढ़ रही है और मुझे लगता है कि ये जो है बहुत एक ये ये जय भाई इम्पोर्टेंट लाइफ सेशन होने वाला है। आपका प्यार है, आपकी बिल्कुल ऑडियंस सर, है, कुछ बिल्कुल, हम बिल्कुल, बिल्कुल सर। भाई-बंधु हमसे प्यार करते हैं, रघुवीर भाई को चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें। थैंक यू सर, थैंक यू।
जी। कमेंट्स भी हम ठीक 9:30 हम आप लोगों के कमेंट्स भी लेंगे, जितने भी आप लोगों के कमेंट्स होंगे। लेकिन अभी इससे पहले जाते हैं रघुवीर भाई के साथ। तो देखो जी, रघुवीर जी। भाई सबसे बड़ी खुशी की बात ये थी कि आप जो है जहाँ मेरे मामा हैं, आप उस गाँव से हैं और मैं जी। आता-जाता रहता हूँ, लेकिन मैं कभी आपसे ज़्यादा मिला नहीं हूँ। लेकिन इस लाइव सेशन के माध्यम से इस बड़ी कामयाबी के बाद आप जो हम जो है एक-दूसरे को देख पा रहे हैं स्क्रीन के माध्यम से, लोगों के बीच आज है। तो सबसे पहले तो थोड़ा-सा अब लोगों के बारे में आप भी अपने बारे में थोड़ा-सा बताएँ? जी, जी, बिल्कुल जय भाई। मैं डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की तहसील शिलाई के साथ लगता है एक छोटा-सा गाँव है, कैलात, वहाँ का रहने वाला हूँ। और अगर मैं अपनी एजुकेशन की बात करूँ तो मेरी जो एजुकेशन है वो फर्स्ट से 12th तक की शिलाई से हुई है। प्राइमरी स्कूल शिलाई, उसके बाद फिर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल शिलाई से हुई है। उसके बाद जो मेरा कॉलेज है उसके फर्स्ट 2 ईयर, फर्स्ट और सेकंड भी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शिलाई से हुए हैं। और लास्ट ईयर मैं उसके बाद फिर माइग्रेट करवा लिया शिलाई से, फिर नाहन गया हूँ। और नाहन में जाने के बाद भी मेरे को ओपी भाई साथ मिल गए थे, वहाँ पे क्लासमेट है। फिर हमने वहाँ से ग्रेजुएशन साथ में की, उसके बाद फिर एचपीयू का एंट्रेंस दिया और मेरा सिलेक्शन वहाँ पे एचपीयू में हो गया था, डिपार्टमेंट इंग्लिश में। उसके बाद वहाँ से एमए पूरी करने के बाद फिर मैं लगभग 8 कर महीने डीएल ऑफिस नाहन में काम किया। लेकिन तब तक कोविड आ गया, उसके बाद फिर अ, बीएड का एंट्रेंस भी भर दिया था हमने। लेकिन एंट्रेंस जो हमारा वो बाद में हो गया था, जब कोविड के थोड़े केस कम हो गए थे, उसके बाद हमारा एंट्रेंस हुआ। और उसके बाद जब बीएड का एंट्रेंस हुआ तो मेरी बीएड जो है ना वो जीसीटी धर्मशाला से हुई। क्या बात है! आपका तो जी, आपका जी। संघर्ष तो अभी जानेंगे, बहुत बातें जाननी बाकी है, लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं जी, और जी, अभी जी, जी। मैं जितने भी लोग अभी जुड़ रहे हैं, देखो सबसे पहले जितना अधिक आप शेयर करेंगे ना, उतनी अधिक ऑडियंस जुड़ेगी। क्यों? मेरा मेन मोटिव ये है कि भई हम लोग इनसे बहुत कुछ सीखने वाले हैं। ये 2 ऐसे युवा, 2 ऐसे चमकते-धमकते चेहरे आज हमारे स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं ना, इनसे जानेंगे इनकी जुबानी, इनकी कहानी, इनका संघर्ष कि यहाँ तक पहुँचने में भाई कुछ लोगों को लग रहा होगा आसान है यार, बन गए ठीक है। लेकिन इसके पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है। तो वो हम सब जानेंगे बिल्कुल सर, और ओबी बिल्कुल। भाई की फैन फॉलोइंग बहुत बहुत अलग लेवल की है, रघु भाई की फैन फॉलोइंग भी अलग लेवल की है। लेकिन यहाँ पर ओबी भाई के लिए बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं, लेकिन शेयर करेंगे तो तभी। लेकिन अब ओबी भाई ठीक है, कैसा महसूस कर रहे हैं? पहले ये पूछ लेते हैं कि भाई कैसा महसूस होता है ना जब आप एक सीढ़ी चढ़ जाते हैं ना जो आप जिस मंजिल पर आप जाना चाहते हैं, यहाँ से यहाँ जब आप पहुँच जाते हैं ना तो कैसा महसूस होता है? कि जब मैं भी कभी अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ हासिल करूँगा तो शायद मुझे पता नहीं कितनी खुशी होगी। तो आपकी जुबानी सुनना चाहता हूँ कि कैसा महसूस कर रहे हैं? घर में माँ-बाप कितने खुश हैं, रिश्तेदार, यार दोस्त तो कैसे ये सारी चीज़ें ज़रा कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सर देखो, जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, तो इस समय पे मेरे हिसाब से इट इज़ टू मच टफ टू एक्सप्लेन, क्योंकि ऐसी अपॉर्च्युनिटी मुझे मिली है, शायद मैं बहुत भाग्यशाली भी अपने आप को मानता हूँ कि और इस जगह पे शायद ये एक्सपीरियंस मेरी ज़िंदगी का पहला एक्सपीरियंस है। मैंने कभी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था खुद से, कि मैं शायद कभी ऐसा कर पाऊँगा। क्योंकि ज़्यादातर लोग मुझे जानते होंगे तो बल्ला उठाते हुए। मुझे यही देखा गया कि बल्ला उठा के बंदा पहुँच गया है और वॉलीबॉल के साथ बंदा पहुँच गया है, ग्राउंड अगर आया है, बंदा भी आगे तो भई ठीक है, ओपी भाई आया, ये खेलने ही आया है। तो मेरा इमेज लोगों के बीच वैसा नहीं था, पढ़ने वाला नहीं था। लोगों को यही लगा हुँ, था कि शायद ये तो क्रिकेट खेलता है। शायद कुछ लोग आप भाई लोग कुछ इस चीज़ से थोड़ा एस्टोनिश्ड भी करेंगे कि बंदा कैसे कैसे ये चीज़ कर सकता है कि ये क्या इसका कैसे हुआ? ये थोड़ा-सा बट इस समय जो फ़ील है और ख़ासकर जो जो फ़ील आप अपने माँ-बाप की आँखों में देखते हो ना सर, आप सक्सेस होने के बाद जो उनको खुशी होती है, जो उनको महसूस होता है ना सर, आप वो चीज़ देख के मतलब गदगद हो जाओगे सर। आप मतलब आप एक्सप्लेन नहीं खुद को कर पाओगे, शब्दों में नहीं ये चीज़ बयाँ हो सकती, कोई फ़ील ही कर सकता है, मेरे हिसाब से, जो मेरा मानना है। बिल्कुल, क्या बिल्कुल सर, बात है! बिल्कुल। ये वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट होता है अपनी लाइफ़ का जब आप कामयाब हो जाते हैं, माँ-बाप के जी, आँखों में जो बिल्कुल। चमक आती है ना, वो एक अलग बात होती है, अलग लेवल होता है। सर, जी, माँ-बाप जी। की जब आप वो खुशी देखते हो, तो आप अपना जो एक्साइटमेंट है ना आपके अंदर आती है उस समय पे या खुशी जो आपके अंदर आती है, आप उस चीज़ को बहुत छोटा महसूस करते हो, क्योंकि वो खुशी उससे बढ़कर कोई खुशी है ही नहीं। यही सवाल मैं रघुवीर भाई से भी जानना चाहूँगा कि सर सेम प्रश्न मेरा यही प्रश्न मेरा आपसे भी रहेगा कि कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सबसे पहले थोड़ा-सा ये बताएँ कि देखो आप तो जेईओ का आपने जो है क्लियर किया, उसमें आप फिर 7-8 महीने अभी नौकरी करते हुए आपको हो भी गए हैं और लेकिन फिर आप
अब वापस यहाँ आ गए। ये तो डबल धमाका कर दिया आपने कि डबल खुशी है तो कैसा कैसा महसूस करें आप? ये तो एक गर्व महसूस वाली बात हो जाती है ना, खुद भी सीना चौड़ा हो जाता है कि हाँ यार मैंने कुछ किया है। जी, 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 बिल्कुल जय भाई। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे को जेओआईटी में 6-7 महीने तो नहीं हुए ख़ैर अभी 2-3 महीने हुए। 6-7 महीने मैंने डीएल ऑफ़िस नाहन में काम किया था। लेकिन जो अच्छा, 2-3 महीने हैं जी, जी, जी। 2-3 महीने हैं उसमें भी मतलब मेरा मन नहीं लग रहा था काम करने का ना, क्योंकि मेरे को पता था कि कहीं एक एक थोड़ी एक अंदर से वाइब्रेशन आ रही थी कि शायद मतलब वहाँ तक मैं पहुँच सकता हूँ। क्योंकि मेरा स्कोर भी थोड़ा मेरे को लग रहा था कि मैं वहाँ तक पहुँच सकता हूँ, तो फिर मतलब खुशी तो होती है सर। कि जो आपकी सीढ़ी अगर आप वहाँ तक पहुँच रहे हैं, तो खुशी तो सबको ही होगी सर। तो मतलब उस और जब रिज़ल्ट आया तो ऑब्वियस उस सी बात है मोमेंट सर, को मैं फील क्योंकि रघु भाई की लोगों के दिमाग में एक इमेज है कि ये बंदा क्योंकि उसी लाइन से जुड़ा हुआ है, तो लोगों को कहीं न कहीं इनसे एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा था होगा कि ये बंदा करेगा ही करेगा, बजाए कि हमारे हम जैसे बंदों के क्योंकि हम ज़्यादा खेल क्षेत्र नहीं, में नहीं, ज़्यादा नहीं। इंटरेस्ट दिखाया है। हाँ, जी। तो इनसे जी, जी, जी। हम लोगों को भी अच्छा एक्सपेक्टेशन ज़्यादा था कि भाई साहब तो बिल्कुल ये तो नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं सर क्योंकि ओपी भाई और मैंने साथ में ही तैयारी की थी। एक्चुअली ओपी भाई मेरे क्लासमेट रह चुके हैं ना, तो हमने प्लस 1 से साथ साथ ही पढ़े हैं प्लस 1 में। हमारे पास दोनों के पास नॉन मेडिकल था और उसके बाद इट वाज़ एन अपॉर्च्युनिटी फॉर जी, जी, बोथ ऑफ अस। हाँ, और उसके बाद हमारे तो को जो पीजीटी इंग्लिश के लिए तैयारी करने का मौका भी साथ ही मिला था एचपीयू में। जी, तो बिल्कुल, खुशी बिल्कुल। और भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। जब मैंने ओपी भाई का नाम देखा था तो मेरे को मतलब आपको मैं बता नहीं सकता कि कितना खुश हुआ था कि ओपी भाई का भी हो गया है। हाँ। क्या बात है। देखो सर ये ये दोनों नहीं बहुत ये बड़ा इत्तेफ़ाक हाँ। होता है। ये बहुत बड़ी जी। एक उपलब्धि है कि हम शिला स्कूल में साथ पढ़े, फिर कॉलेज भी लास्ट ईयर में हम साथ रहे। यूनिवर्सिटी नाहन में कॉलेज। जिसको हम हिमाचल की तक्षशिला में मेरी ओर से मैं कमेंट उसको बोल सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ उसको एसपी यूनिवर्सिटी को हिमाचल प्रदेश की हमारे लिए वो तक्षशिला रही है। तो वहाँ बिल्कुल, पर भी बिल्कुल। हमारे को साथ तैयारी करने का मौका मिला, एक-दूसरे के साथ नोट्स डिस्कस किए। हर एक चीज़ हमने बिल्कुल, साथ में बिल्कुल। करी और दोनों का उस महाराज की कृपा से हो भी गया। तो जी, इससे बड़ी जी, जी। अपॉर्च्युनिटी शायद नहीं, ओपी भाई सबसे बड़ी देखो एक वो बन बन गया ना एक हिसाब से एक सर्कल ऐसा बना कि आप लोग देखो साथ में आप लोगों ने नॉन मेडिकल शिला स्कूल से आप लोगों ने साथ किया, कॉलेज के वहाँ भी आप लोग जी, साथ पढ़े, तैयारियाँ की वहाँ भी आप लोग साथ पढ़े। फिर फर्स्ट अटेम्प्ट आप लोगों ने जो है ये परीक्षा उतरनी की हाँ, वो भी पहले अटेम्प्ट में जी, आप जी, लोगों के दोनों का जी। हो गया। और सिर्फ़ 2 ही व्यक्ति पूरे सिरमौर से 2 लड़के, 5 लड़कियाँ और 2 लड़के उसमें शामिल हो और दोनों चेहरे आज हमारे सामने गिरिपार क्षेत्र के दोनों लगे और दोनों 2 ही लगे, उसमें और कोई नाम आया ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ी और बहुत खुशी की बात है कि आप दोनों साथ में मित्र आदमी भी रहे, साथ में पढ़े-लिखे, उठना-बैठना जी सर। और जी, आना-जाना ये बिल्कुल सारी चीज़ें मिक्स हुई। हम दोनों अपने आप को बिल्कुल लकी मानते हैं क्योंकि जी, जी, आज की जी। डेट में हमारी बहनें जो है, लड़कियाँ जो है, उनसे मुकाबला कर पाना थोड़ा टफ हो गया हम लोगों के लिए क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट है, हाँ, लड़कियाँ हाँ। बहुत ब्रिलियंट है, बिल्कुल सर, बहुत बिल्कुल। ब्रिलियंट। और इस हम बात दिल को से तो चाहते हैं मानना हम दिल से चाहते हैं कि लड़कियाँ और तरक्की करें, बेचारी और अच्छा और ऊपर जाए। हुँ। बिल्कुल, डेफ़िनेटली। चलिए बहुत बढ़िया। ये जितने भी लोग अभी इस वक़्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि हाल ही में अभी जो है रिज़ल्ट आया और ये अध्यापक बन गई भाई दोनों। अब क्या करेंगे ये लोग जो है अंधेरे को रोशन करेंगे, रोशनी देने वाले बन गए हैं। भविष्य सँवारेंगे पूरे समाज का, गिरिपार क्षेत्र का, जहाँ भी मौका मिलेगा वहाँ जो है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का काम अब जो है हमारे साथ जो असल में हाँ, आज अगर मैं यहाँ हूँ तो एक अध्यापक की वजह से, कोई पुलिस में अध्यापक की वजह से, अगर कोई प्राइम मिनिस्टर बन गया है, कोई बड़ा आदमी बन गया, बिज़नेसमैन बन गया, वो एक अध्यापक की वजह से। तो वो दोनों तो आज हमारे साथ इस स्क्रीन पर जो है देखने को मिल रहे हैं, दोनों युवा और न नए चेहरे। कमेंट्स हम आप लोगों के ठीक 15 मिनट बाद या 9:30 में हम आप लोगों के कमेंट्स लेने का प्रयास करेंगे, लेकिन शेयर अधिक से अधिक करने का आप लोग प्रयास करें और ये दोनों चेहरे, दोनों युवा, इनकी कहानी संघर्ष चलिए, ओवी भाई, आपसे शुरू करना चाहूँगा कि देखो थोड़ा-सा ना मुझे संघर्ष के बारे में बताओ। हर इंसान का संघर्ष है, वो चाहे कैसा ही भी रहा होगा। थोड़ा ब्रीफली जानना चाहता हूँ मैं आपके बारे में क्योंकि जैसा आपने अभी ज़िक्र भी किया और मैं भी आपसे ये सवाल पूछना चाहता था कि भई मैक्सिमम लोग तो ये कि यार ये तो खेलने में ही ध्यान था इसका तो क्रिकेट खेलता था, वॉलीबॉल खेलता था, मैदान में जहाँ भी देखो या तो क्रिकेट खेला तो बैट हाथ में होगा, बॉल होगा, वॉलीबॉल खेला तो जी, वॉलीबॉल। जी। तो ऐसी और जॉन भी आप ऐसे ही ज़्यादा ढूँढते थे। तो अब संघर्ष क्या रहा वो तो आपको पता होगा, पर्दे के पीछे की कहानी क्या है? ये तो हम भी जानना चाहते हैं, लोग भी जानना चाहते हैं कि इतना आसान कैसे बनाया, सरल कैसे बनाया आपने? ये जो संघर्ष आपका रहा है यहाँ तक पहुँचने का कि भई
क्या उतार-चढ़ाव देखा आपने ज़िंदगी भर यहाँ तक आते-आते? ये बहुत एक मेरे मन में एक सवाल है और लोगों के मन में भी एक सवाल ज़रूर होगा, जितने भी लोग अभी जुड़े होंगे कि यार ओपी भाई जी, कैसे हो देखो सकता है? हालाँकि एक चीज़ सुनिए कि ब्रिलिएंट था, ओपी भाई है आज भी ब्रिलिएंट, बहुत जेंटलमैन है, इंटेलिजेंट है, उसका प्रभाव है या आप खेलों में ज़्यादा ध्यान देते थे, फिर भी यहाँ पर आज यहाँ हैं? देखो सर, जैसे जब मेरा रिज़ल्ट क्लियर हुआ, जब फाइनल रिज़ल्ट्स आए और उसमें मेरा लिस्ट में नाम था, भगवान की दया रही, श्री गुरु महाराज के आशीर्वाद रहा। तो मुझे ना 2 इंटरेस्टिंग से किस्से सुनने को मिले। हालाँकि मुझे खुद इतना आइडिया था कि लोगों को शायद थोड़ा-सा ये चीज़ लगेगी, चुभेगी कि आखिर इसका कैसे हो सकता है? तो मुझे 1-2 किस्सा ऐसा आया कि मेरे एक भैया है यहाँ पे टीजीटी है, वो हमारे ही परिवार से है, प्रदीप भाई। तो उनको किसी का हुँ, फ़ोन आया कि यार ओपी आपके गाँव का लड़का है? बोलते सर हाँ, बिल्कुल हमारे गाँव का है। कि यार वो कैसे लग हुँ। गया? वो तो क्रिकेट ही खेलते हुए देखा हुआ हमने। और मेरा छोटा भाई भी है, उसका भी हाल में ही अभी आईपीएच में हुआ है। तो उसके पास भी उसके यार दोस्त बोलते हैं कि यार भाई तेरा भाई कैसे लग गया? और हम तो उनको चौगान में ही देखते थे और क्या बोलते हैं, वो तो हुँ, खेलने होते थे। बट वही चीज़ है सर, जो पुराने वो है ना, वो अपनी लोकोक्तियाँ बनाई हुई होती है, मुहावरे होते हैं ना कि हम लोग एक किताब को एक उसके कवर से जज कर लेते हैं, अच्छी है या बुरी है। तभी हुँ, एक जो राइटर होगा ना सर, वो अपने किताब को ना एक बहुत अच्छा टाइटल देने की कोशिश करेगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग बिल्कुल टाइटल सर। पढ़ने के बाद कवर से जज करते हैं बुक को। बट अब देखो, मैं उतना वो नहीं, मैं खुद को बड़ा वो नहीं अपने आप को जता रहा हूँ कि मतलब मैं बहुत कोई महारथी हूँ, बट फिर भी जब आप एक लेवल पे आ जाओगे ना सर, आपके दिल में आ जाएगी ना कि देखो बहुत हो गया है, अब मुझे शायद अपने लिए एक लॉयल्टी रखनी है। तो हुँ, ज़रूरी नहीं है कि अगर आप खेलते हो, कूदते हो, आपका शौक है, वो आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आपको अच्छा लगता है, आप बिल्कुल तसल्ली से खेलो। जितना मन करता है उतना हुँ, खेलो, जितना मन घूमने का करता है उतना करो। बट जिस समय आप एक उस चीज़ से थक के आ जाओगे ना सर, आपकी उम्र भी हो जाएगी तब तक, तो जब आप अपने लिए एक लॉयल्टी दिखा दोगे और आप अपने आप के साथ लॉयल्टी से रहना शुरू कर दोगे ना सर, तो मेहनत जो है वो पे कर जाती है। जो हमने किया है, मुझे भी मिला। मेरी टोटली जो मैंने अपना 30 साल का मैं हो गया हूँ, तो मैंने सर जब मैं गया, मुझे नहीं पता था कि पीएचडी जैसे एग्ज़ाम होते हैं, कैसे इसमें सिलेबस आता है, क्या इसमें होता है। तो मेरे एक भैया है शिमला में, कपिल भैया, तो उन्होंने मुझे बड़ा हुँ, गाइड किया। उन्होंने बोला कि तू इधर आ जा, मेरे पास रह और तू ये कर। तो मुझे उन्होंने एक, हुँ, देखो किसी भी कामयाबी के लिए आपके लिए गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास मार्गदर्शक अच्छा नहीं है, आपके रास्ता नहीं दिखाया गया है, तो आप मंजिल तक नहीं पहुँच सकते। तो मुझे हुँ, उन्होंने बोला कि भई आप ये करो, इसमें सिर्फ़ क्या है कि ये एक सब्जेक्ट का बहुत सारी चीज़ें होगी, आपको वो जब वो पढ़ना है। तो मेरे दिमाग में तो एक चीज़ थी सर कि मैं जाऊँगा, मैं साल भर ऐसी मेहनत करूँगा, तसल्ली से ऐसा करूँगा हुँ, कि मतलब मुझे दिल को लगे कि अगर मुझे छोड़ना भी है ये चीज़, तो मेरा मन कल को बोले कि चल मैंने मेहनत की थी, छोड़ देता हूँ, कोई बात नहीं, मुझसे हो नहीं पाया। बट चलो हुँ, लकीली मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि मुझसे हो पाया। तो मैंने सिर्फ़ 8 और 10 महीने, पहले कमीशन था, पहला अटेम्प्ट था और सिर्फ़ मैंने 10 महीने मेहनत की है और 10 महीने शायद मुझसे अच्छी मेहनत हुई होगी और रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है। तो ऐसा नहीं है, देखिए क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलने वाला भी ये चीज़ कर सकता है। हाँ, आपको ज़रूरत है कि आप एक टाइम पीरियड के लिए उन चीज़ों से थोड़ा-सा हट जाओ। उन चीज़ों को थोड़ा-सा साइड में रख के अपना जो कम्फ़र्टेबल ज़ोन होता है ना, उसको थोड़ा-सा साइड में रख के आप अवॉइड करो और उस चीज़ पे लग जाओ। जिस जित मैंने सर जितनी शिद्दत से खेला, क्रिकेट खेला, जितनी शिद्दत से मैं घूमा, जितनी शिद्दत से मैंने मज़े किए, मैं उससे दुगनी शिद्दत से मैंने पढ़ाई करी, ये मैं बोलता हूँ सर आप लोगों के सामने। देखिए, क्योंकि बिल्कुल, रघु भाई बिल्कुल तो सर, वहाँ थे, इसका तो मैं उनको तो पता साक्षात गवाह पता हूँ रहा होगा। कि तो जी, जी, जी। हम भाई को जानते हैं, तो मेरी और भाई की अगर आप मिनिमम सीटिंग देखोगे ना सर, मैं मतलब गर्व महसूस भी कर रहा हूँ और कोई अपना बढ़ावा नहीं कर रहा हूँ, मैं रघु भाई का अपना बढ़ावा नहीं कर रहा हूँ। हम लोगों का हुँ, मिनिमम टाइमिंग बैठने का सर 12 घंटे था और मैक्सिमम टाइम बिल 15 और 16 आवर्स थे पर डे। जी, 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 जी। देखिए जय भाई, इसमें मैं भी थोड़ा बोलना चाहूँगा कि जो ओपी भाई बोल रहे हैं कि जब भी सीरियस हुए ना, तो आप बिलीव ही नहीं कर हुँ, पाओगे कि हमारा था कि क्योंकि लाइब्रेरी 9 बजे खुलती थी, सुबह 9 बजे सेंट्रल लाइब्रेरी एचयू की। तो ओपी भाई आधा क घंटा पहले ही पहुँच जाते थे। पता नहीं कब उठते थे, कब खाना बनाना, कब खाना, फिर मतलब शिमला की ठंड भी देखो ना सर आप। तो सुबह 9 बजे, साढ़े 8 बजे कल लाइब्रेरी के बाहर मतलब मिल जाते थे ओपी भाई, क्योंकि 8:40 के बाद तो फिर लाइब्रेरी खुल जाती थी। और उसके बाद सुबह के 9 बजे से बैठ के शाम शाम के 9 बजे तक
कंटिन्यू लाइब्रेरी में बैठना एक अपने आप में खुद भी चैलेंज था कि सुबह से लेकर शाम तक की तैयारी करना। मतलब इतने सीरियस हो गए थे कि इन्होंने सब कुछ छोड़ के फिर बस पढ़ाई, पढ़ाई, पढ़ाई। बस सिलेबस कवर करना है तो कवर करना है और उसका और फल लास्ट के आप टाइम तो देख जय पा भाई, रहे हैं। लास्ट के टाइम तो ऐसा हो गया था कि शायद मेरी और रघु भाई की भी आपस में रेस लगी हुई थी कि बंदे भाई सुबह सेंट्रल लाइब्रेरी के जी। नीचे एक हमारा 24 सेक्शन होता है एसपीयू में, तो वो जी, जी, डे बिल्कुल, नाइट बिल्कुल। होता है। तो सर वहाँ पे कभी रघु भाई 3:30-4 बजे सुबह के पहुँच रहे, कभी मैं 3:30-4 बजे सुबह पहुँच रहा हूँ। तो कॉम्पिटिशन था कि रघु भाई से 15 मिनट पहले मैं जाऊँ या 20 मिनट पहले जी, ये आ जी। जाए तो। नहीं, तो सुबह बिल्कुल, बिल्कुल 3:30-4 सही। बजे बैठ के शाम को 8-9 बजे वापस रूम जाना, दिन का 1 टाइम का खाना, शाम का 1 टाइम का खाना, 2 टाइम गोरखों का खाना था। तो ये सब चीज़ चली तो ये सब रहा। बहुत अच्छा संदेश आपने दिया। इससे पहले जो आपने रिपीट किया नहीं तो बात है कि भाई मैं जो भी चीज़ें मैंने की शिद्दत से की। मैं घूमा हूँ शिद्दत से घूमा हूँ, मैं खेला हूँ शिद्दत से खेला हूँ। दबा के लेकिन दबा मैंने जब एक चीज़ पकड़ ली तो मैंने फिर वो चीज़ भी शिद्दत से चाही कि मुझे अगर पढ़ाई करनी है तो मैं सारे कम्फर्ट ज़ोन छोड़ दिए। मैंने हटा दिए कि ना घूमना है, ना और खेलना जे है, भाई कुछ नहीं करना, एक मुझे चीज़ पढ़ाई मैं करनी बोलना है। भूल गया। एक चीज़ मैं इंटरेस्टिंग सी बोलना भूल गया हुँ। कि मैंने अपने घर वालों की गालियाँ और आस-पड़ोस के ताने भी शिद्दत से सुने। प्यार से मिठाई खा के, मिठाई जैसे खाई। ताने लेकिन मिलना ताने देखिए ज़रूरी है, ताने ज़रूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल, घर बिल्कुल वालों भाई, की बिल्कुल। लेकिन गालियाँ आज और लोगों आज के सारी ताने बहुत चीज़ें ज़रूरी है। हुँ। आज सारी चीज़ें मतलब होता है ना जब इंसान के किरदार पर दाग लगता है और जब वो कुछ कामयाबी हासिल करता है तो सारे दाग जो बेदाग हो जाते हैं। सर आज कमेंट क्या जी। मिलते लोगों की कि आप बहुत मेहनती थे। अब मुझे नहीं पता कि क्रिकेट वाला मेहनती बोल रहे हैं कि किस चीज़ का क्योंकि लोगों ने मुझे पढ़ते हुए तो नहीं देखा है। इतना मैं जानता हूँ। नहीं, नहीं। लेकिन आपने बता दिया ना कि मंजिल को अगर पाना है, शिद्दत से अगर कोई चीज़ आप चाहो ना तो पूरी कायनात जो है ना, वो सारी आपके पीछे लग जाती है और वो चीज़ें आपने हासिल की कि मैंने 10 महीने ही पढ़ा। भाई बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है ये भी 10 मंथ में आपने कर वो वो मैंने वो अपने ये चीज़ मैक्सिमम लोगों शाहरुख के खान बड़े जी, सही कह जी, गए बिल्कुल, बिल्कुल हैं। सर, बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। तो हुँ। अब देखो इनके संघर्ष के बारे में शुरुआत में जाना था। अब इधर आते हैं रघु भाई के साथ। रघु भाई आप जी, थोड़ा-सा जी, हमें जी। ये बिल्कुल, बताएँ कि बिल्कुल। तमाम तमाम लोगों को आप ये बताएँ कि भई देखो इससे पहले आपने जेईओ के उसमें आप गए, अभी आपने कहा कि रिसेंटली हुआ था आपका 2-3 महीने आपको हुए थे, जब अभी रिज़ल्ट आया था पीछे। तो अभी जी, आप जी, जो जी। है पोस्टपेड भी है उसमें। अब आप जो है दोबारा लेकिन आपके संघर्ष के जितने भी तमाम लोग अभी इस वक़्त हमारे साथ देख रहे हैं, मैंने देखा है अपनी आँखों से और मैंने सुना भी है लोगों की आँखों से। 2011 में आपके भाई बलवीर जब वो पुलिस में आज जो हेड कांस्टेबल है, उस दौरान जब वो जी, जो जी। है पोस्टेड हुए थे, तो हमने आपका संघर्ष ये देखा कि जब आप स्कूल में पढ़ते थे, नया रोड जो है शिलाई से जब इधर को नया को आता है, वहाँ पर आप लोगों ने रोड़ी इकट्ठी की है, तो मैं भी आँखों देखा हाल मेरी आँखों के सामने है। आपने संघर्ष भी किया है, रोड़ियाँ इकट्ठी की है, बेची है। कुछ लोगों का सपना ये होता है कि रोड़ियाँ इकट्ठी करूँगा, बेचूँगा और उससे क्या अपने मौज-मस्ती करूँगा। लेकिन आपका था कि मैं पढ़ाई करूँगा, मैं कपड़े भी अपने खुद इन पैसों से खरीदूँगा, मैं अपने पूरे शौक भी इन पैसों से पूरे करूँगा। पढ़ाई के लिए जो मेरे पास चाहे वो ड्रेस नहीं है, किताब नहीं है, बैग नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो सारी चीज़ें आपने खुद जो है एफर्ट की है। तो आपका तो संघर्ष अलग है ब्रदर। आप तो मतलब ये संघर्ष तो कभी-कभी ना यहाँ तक जब चीज़ें आती है ना लगता है कि नहीं यार एक वो आता है ना उबास आता है फिर वो थम जाता है थोड़ी देर बाद जब वो शांति मिलती है। आपने तो वो चीज़ें सारी देखी है। तो उसके बाद भी आपका जी नहीं भरा कि यार यहाँ तो नौकरी 3 महीने पहले पा ली है, उसके बाद ये रिज़ल्ट आ गया आपका रिसेंटली और आज आप जो है एक अध्यापक बन गए हैं। ये संघर्ष ज़रा थोड़ा बताएँ? जी, मैंने तो बता दिया लेकिन आपकी जी, जी। जुबानी सुनना चाहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल जय भाई। देखिए, ये बात सही है कि हमने सड़कों में रोड भी उठाई है। जो 2011 में जो मेरे भाई का पुलिस में हुआ था, उससे पहले तो हमारा संघर्ष बहुत ही खतरनाक रहा है क्योंकि जो सड़क में जो रोड़ियाँ होती थी भाई, तो हम उसको उठाते थे सोचिए। तो उसको उठा के उसको बेचना फिर ₹6 ₹7 कट्टा ऐसा जाता था हमारा। तो उसको बेच के फिर हम कभी फीस देते थे, कभी जो भी अपने शौक होते हैं, छोटे-मोटे उसको पूरा करने की कोशिश करते थे। लेकिन 2011 में जब भाई का पुलिस में हो गया, तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि थोड़ा स्ट्रेस कम कम हुआ गया हमारे ऊपर ना कि फिर हमारे को थोड़ा मोटिवेट भी मिलने लगा कि अब कोई तो लग रहा है जॉब से। फिर अब अपना भी ये था कि भई हमने भी सरकारी जॉब लेनी है। उसके बाद फिर 2013 में मेरे दूसरे भाई जो अभी सीनियर असिस्टेंट के पद पर है, उनका चयन हुआ। उसके बाद फिर मैंने ठान लिया था कि अब मुझे भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाना है। लेकिन उससे पहले मेरा ये था कि उसमें शायद मेरे को टाइम लग सकता है एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाने के लिए। तो एक अपने लिए बैकअप रखना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा था कि
कहीं न कहीं एडजस्ट होना है पहले, उसके बाद फिर देखेंगे कि कॉलेज कैडर तक जाना है या फिर पीजीटी बनेंगे। पीजीटी का तो नहीं सोचा था खैर, हाँ, कॉलेज कैडर का सोचा हुआ था कि अ, हम आगे जा सकते हैं। ले क्योंकि उसमें फिर प्राइवेट का प्रोविज़न भी है कि आप प्राइवेट से एमए करो, उसके बाद नेट सेट निकालो, उसके बाद कमीशन दो। लेकिन पीजीटी में फिर बीएड का आपका ऐसा होता है कि अगर आपने बीएड करनी है तो फिर वहाँ तो आपको रेगुलर करनी पड़ेगी। इसलिए मेरा था पहले कि हम मुझे कहीं न कहीं सरकारी जॉब में सिलेक्ट होना है और उसके उसके लिए मैंने 18 से पहले भी संघर्ष किया था। 2016 में मैंने पहला अपना पेपर दिया था पुलिस का, लेकिन उसपे भी नहीं हो पाया। उसके बाद 2018 में फॉरेस्ट गार्ड का दिया था, उसमें भी फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाई। फिर उसके बाद जब मैं 2018 में एचपीयू में गया, तब मुझे असली पता लगा कि भई संघर्ष क्या है। वहाँ पे जो दूसरे लोग थे, उनके साथ बैठा लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी की जब लाइब्रेरी में गए हम, तो वहाँ पे भी देखा कि किस तरह के लोग कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, किस तरह की जॉब चाहते हैं, मतलब सब तो लगा मेरे को वहाँ पे जाके ना। उसके बाद फिर 2018 में ही मैंने उसका जेओआईटी का दिया था, पोस्ट को 556, लेकिन उसमें भी फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया और एक प्रिज़नर डिपार्टमेंट का दिया था, उसमें भी फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर एसआई का मेंस दिया, एलाइड का मेंस दिया, लेकिन सर सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। लेकिन फिर उसके बाद एक टाइम ऐसा भी होता है कि बंदा डीमोटिवेट हो जाता है कि सिलेक्शन हो ही नहीं रहा भाई, हो ही नहीं रहा है, अब क्या करूँ? और लोगों की फिर सोसाइटी का प्रेशर अलग से, कुछ लोग ऐसे होते हैं आपके आस-पास जो आपको ताने भी मारते हैं कि भई कितना पढ़ना है, कितना पढ़ना, अब तो छोड़ दे। लेकिन वही है कि जब आपने एक बार ठान लिया कि मुझे वो चीज़ करनी है, तो करनी है। उसके बिल्कुल। उसके बाद फिर वो मिल संघर्ष। जाती है, वो ऑब्वियस सी बात है, वो मिल बिल्कुल। जाएगी, ऐसा नहीं है। जी, उसके बाद संघर्ष जारी रहा, उसके बाद जेओआईटी 817 का हो गया था मेरा। लेकिन उसमें फिर कोर्ट केस चला, उसके बाद फिर हमीरपुर बोर्ड बंद हो गया, उसमें भी काफ़ी टाइम लगा। फिर अभी पीजीटी के लिए तो फिर काफ़ी, अब इसमें तो जान लगा लेनी है, क्योंकि ये मेरी शायद एक ड्रीम जॉब भी थी एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाना। तो मुझे लगा कि भई इतना मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी अपनी कैपेबिलिटी कितनी है उस हिसाब से चलना होता है ना। तो मेरे को लगा कि पीजीटी में बिल्कुल कर सकता हूँ और जय भाई आपको बोल दूँ कि जब पेपर हुआ भी था, उससे पहले ही मेरे को लग रहा था कि जॉब को तो मैं लेके ही रहूँगा, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। तो फिर ऐसे आगे से आगे सीढ़ियाँ बनती रही, लेकिन वो है कि हार नहीं मानी और लास्ट तक चलते रहे। संघर्ष तो रहा सर। और ये संघर्ष जो होता है ना, देखो ओपी भाई पता है क्या होता है, कभी-कभी हम लोग या जी, रघु भाई आप दोनों आज स्क्रीन पर है, तमाम लोग जो है मैक्सिमम जो आपकी फैन फॉलोइंग होगी, ओपी भाई को जानते हैं, रघु भाई को जानते हैं, मुझे जानते होंगे। जी, जी, जी सर। मैक्सिमम और ये बात जो है बी प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि हमारे साथ कभी क्या होता है कि देखो मेरी लाइन अलग हो सकती है, आपकी लाइन अलग हो सकती है। हम कभी-कभी हमारा मोरल डाउन हो जाता है। एक जो हम बिल्कुल, बिल्कुल कंटिन्यूटी भाई। जिसमें कर रहे होते हैं ना, कुछ सिचुएशन ऐसी आती है कि हम डाउन हो जाते हैं। तो क्या होता है कि यार अब नहीं हो पाएगा या मैं छोड़ देता हूँ ये चीज़ें। लेकिन जब ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती है ना, तो एक हमें भी जो है ना अपना वो एक अंदर के कीटाणु जो जाग जाते हैं कि यार ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। और ऐसा महीने में कोई ना कोई चीज़ अगर मिले ना, तो जैसे मोबाइल की चार्जिंग खत्म होती है ना, तो जब उसको चार्ज किया जाता है ना तभी चालू होता है, रिचार्ज किया जाता है तो कॉलिंग वगैरह ये जो हम कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि हमारे पास 2 ऐसे युवा चमकते चेहरे हमारे पास है ना और युवाओं के लिए इंस्पिरेशन मिलेगी सर। ओपी भाई ने तो यहाँ बता दिया मैंने शिद्दत से जो चीज़ भी किया चाहे घूमा-फिरा, चाहे मैंने खेला, चाहे मैंने पढ़ाई की, मैंने शिद्दत से की। कोई चीज़ ऐसी नहीं की कि नहीं यार मेरे से नहीं हो पाएगा। और इसलिए शायद सर क्रिकेट में भी वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर शिद्दत से भी आवर शहर ऐसी करी एरिया ना कि शिद्दत से भी ऐसी करी कि सिर्फ़ घूमा ही नहीं, मतलब नाम भी कमाया, उसमें नाम भी बिल्कुल, बनाया। बिल्कुल। हाँ, जी, बिल्कुल, जी, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि भैया। जो भी चीज़ आपने की, वो आपने शिद्दत से की और मैं बोल रहा हूँ कि वो चीज़ें जो हाँ। बूस्ट का काम करती है सर। आज है ना बूस्ट हुँ, अप मिल हुँ। जाता है कि यार ये लोग अगर जी, मैं मेरी फ़ील्ड कोई जी, अलग है ना, चलो आप लोगों की फ़ील्ड मुझे तो जी। समझ भी नहीं आएगा थोड़ा-सा एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाके ना, लेकिन मेरी कोई फ़ील्ड होगी तो इंस्पिरेशन मिल जाती है, यार ये बंदे कर सकते हैं। तो यार अगर मैं मोरल डाउन हो रहा है, तो कहीं न कहीं वो पॉज़िटिव चीज़ें आ जाती है और एक पॉज़िटिविटी आती है अंदर से। तो ऐसे कई युवाओं के लिए आप लोगों का संघर्ष है। तो जैसे एग्ज़ाम्पल आप लोग दे रहे कि भई रघु भाई ने देखो रोड़ी-ढोई 6-7 रुपए वो कट्टा बेचते थे। ओपी भाई ने जो सारी चीज़ें की आज लोगों को बिलीव नहीं होता था, आज सामने भाई पर्दे के पीछे कहानी कुछ और थी लेकिन आज सामने आपके सामने सारी चीज़ें। तो जो भी किसी का भी मोरल डाउन होता है ना, मैं तो चाहता हूँ कि 15 दिन बाद गिरिपार क्षेत्र से कोई ऐसी सूचना मिलती रहे, जिससे पॉजिटिविटी आए युवाओं में, वो चीज़ें साफ झलके कि नहीं यार ये कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं भाई। अच्छा अब तो मैं फिर क्या होता है कि वो 2 गुना छलांग मारता है, अपने सर, टारगेट की और कुछ ऑब्वियस बिल्कुल, सी बिल्कुल बात भाई। है, और थोड़ा हमारा जो सिरमौर एरिया है ना सर, सिरमौर का गिरी पार मान लो, हम लोगों की लाइफ बहुत हार्ड है। सर, जॉब रघु भाई ने ढोई है,
और हमने भी बहुत सारे काम किए हुए हैं। मैंने भी बहुत सारी जॉब है प्राइवेट महीना भर करी, थोड़ा खर्चा निकाला क्योंकि घर से तो इतना खर्चा नहीं मिलता सर, हम तो गरीब जी, जी, लोग जी, हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अपना खर्चा मेंटेन करना होता है बाहर सर। तो हमने भी इधर जॉब कर ली, 5-7 हज़ार मिल गए, अपना खर्चा चल पड़ा। फिर कुछ एक टूर्नामेंट जीतते थे, टूर्नामेंट में हमने बड़ा नाम कमाया, टूर्नामेंट हमने बड़े जीते तो वहाँ से भी खर्चे चलने लग गए। तो सर दिहाड़ियाँ हर जगह हर चीज़ किया हुआ है, हर चीज़। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा नहीं है सर वापस कि हम आएँगे आपकी कहीं बात। हाँ, मतलब बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल एक पूरी जो जी। ज़ीरो ज़ीरो लेवल से उठे हुए हैं, दिहाड़ियाँ की हुई, अब भी जब मौका मिलता है तो घर बिल्कुल, में फुल बिल्कुल। काम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। जी, जी, जी। जी, जी। आज भी लेकिन घर वही में है भी काम कि करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। वही है कि वापस आएँगे अगर लेकिन इससे आपने पहले पढ़ अपना लेते हैं कमेंट्स। कमेंट्स पढ़ेंगे, अभी बहुत सारी बातें पूछनी है, अभी तो सिर्फ़ हमने नॉर्मल बातचीत हुई हमारी, लेकिन इसके बाद संघर्ष की कहानी तो अभी जारी है। बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ जाननी है, डिस्कशन करनी है, लेकिन इससे पहले कमेंट्स पढ़ लेते हैं। आप लोगों के लिए लोगों के कमेंट्स आए, बधाइयाँ आई है। ओपी भाई के लिए तो मैक्सिमम फैन जी, बोलेंगे, जी। ओपी भाई के साथ तो शतक वाली बात भी करेंगे, अब क्रिकेट को भी थोड़ा-सा एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा। ये तो 19 नवंबर में जी, जी। इनका एक शतक भी है भाई, जितने लोग क्रिकेट प्रेमी हैं, अभी बिल्कुल, बिल्कुल क्रिकेट का भाई सीज़न भी इसके चला है और इस जी, सीज़न में जो बीत गया ना 19 नवंबर, उसमें इन्होंने शतक मारा था। और वो एक बहुत बड़ा किस्सा है, बताएँगे अब आपको, लेकिन इससे पहले कमेंट्स पढ़ लेते हैं। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए, लेकिन अब शेयर जो नहीं करा, एक विजय लक्ष्मी के लिए कमेंट आया था। विजय लक्ष्मी मेरी हम साथ पढ़े हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिल्ला से, और इस लाइव सेशन को उन्होंने आज स्पॉन्सर किया है। और ओपी भाई के वो जो है चाचू बोलते हैं आपको, भतीजी। उन्होंने इस हाँ। सेशन को स्पॉन्सर किया कि चाचू के लिए मेरी तरफ से ये सेशन जो है मैं स्पॉन्सर कर रही हूँ, ठीक है? और तो विजय थैंक यू लक्ष्मी का सो भी, मच और वो उसका, अभी थैंक यू वर्तमान सो में मच हमारी वैल्यू हाँ, रखने ढोला के लिए। कुआँ में थैंक भी यू जो सो है मच। ढोला कुआँ में अपनी सेवाएँ दे थैंक रहे हैं यू, थैंक यू। 2018 के बैच में। वो सब सब निकल गए भाई, ओपी भाई में 7 यार दोस्त, रघु भाई, ये सब निकल गए। हम लोग यहाँ बस लाइव सेशन करते नहीं, रह नहीं गए, ये सर नहीं, पुलिस नहीं में सर निकल गए, टाइम कोई टीचर बन गया। आपका भी टाइम सब हो ज़रूर गए। आएगा, बस लेकिन पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आपका भी टाइम ज़रूर चलो आएगा पहले सर। कमेंट पढ़ लेते हैं। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए हैं, बिल्कुल, फिर इसके बिल्कुल। बाद जो है जाएँगे लेकिन इससे पहले कमेंट आया कपिल भाई की, आप ज़िक्र कर रहे थे, उनका ही कमेंट पढ़ लेते हैं। ओपी भाई, उनका कमेंट आया आपके लिए, कांग्रेचुलेशन ओपी भाई, और आपने कहा भी कि भई इनका बड़ा योगदान रहा। इन्होंने बड़ा गाइडेंस किया सर मुझे, तो इनका देखो, कमेंट है आपके लिए, मैं कांग्रेचुलेशन। अगर बात बोलूँ तो सबसे बड़ा योगदान वैसे तो चलो सबसे पहले कुल देवता को नमन है, फिर माता-पिता है, लेकिन अगर मैं शिमला गया हूँ और शिमला में मैं ऐसा कुछ कर पाया मैं, तो सबसे बड़ा जो मेरे ऊपर एहसान या बहुत बड़ा मेरे इस चीज़ के पीछे जो एक हाथ रहा, सहारा रहा, वो कपिल भाई और उनके मिसेज़ अंजू भाभी। मतलब वो उनका एहसान ज़िंदगी भर में मेरे सर से नहीं उतर पाएगा। वो मेरे लिए भगवान जैसे हैं। बहुत, बहुत कोऑपरेट किया सर उन्होंने, मुझे बहुत मोटिवेट किया। उनकी वजह से आज जो भी हुआ है वो लोग हैं बस, और कोई नहीं। चलो कांग्रेचुलेशन बोथ ऑफ यू डियर रघुवीर एंड ओम, ये इन्होंने कमेंट किया आप लोगों के लिए। अच्छा, अगला कमेंट थैंक यू कपिल भाई, बहुत-बहुत धन्यवाद। कृष्ण ठाकुर को ही आया है। पहले कमेंट तसल्ली से पढ़ लेते हैं, जो कमेंट्स आए, फिर उसके बाद बातचीत करेंगे। जी, जी, अच्छा, जी। प्लीज़। बाबूराम वर्मा जी है कि बिल्कुल आप सर, दोनों बिल्कुल। को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। एक अमित जी है, थैंक कांग्रेचुलेशन यू। ओपी मामा जी, धन्यवाद आपका। कपिल चौहान कुंवर से हमारे साथ जुड़े कि वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर ऑफ शिलाई एरिया छोटू भाई। छोटू के नाम से भी जानते हैं भाई। मतलब मेरा नाम ओपी भाई एक्चुअली को में छोटू भाई छोटू भी है घर बोलते का हैं नाम। भाई। साढ़े 6 फीट की हाइट है, लेकिन लोगों ने नाम जो है छोटू रख दिया। चलिए प्यार से इनको छोटू बोलते हैं। ओपी भाई आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। ये मंजू ठाकुर को ही है, कांग्रेचुलेशन भाई। और गुड्डू कह रहे हैं कि ओपी भाई और रघु भाई बहुत ज़बरदस्त लग रहे दोनों। जी, क्यों नहीं, अब तो चमकेंगे भाई, निखार आएगा। बिना क्रीम के निखार आ थैंक यू गया है गुड्डू भाई, सर, एकदम। थैंक यू, थैंक यू। कामयाबी चेहरे जब मिलती है ना चेहरे तो उतर क्रीम से के ज़्यादा। बाल झड़ गए असलों में, क्या बताएँ? बिल्कुल, बिल्कुल सर, ये तो चलिए अभी कांग्रेचुलेशन क्या ओपी बताएँ भाई। आपको। देवकुल पुंडिल जी का जी। कमेंट है कि हेलो ओपी प्राउड क्या लिख रहे हैं? हाँ, सर, प्राउड ऑन यू एंड इनके लिए मैं एक कांग्रेचुलेशन टू छोटी-सी चीज़ वेलकम एजुकेशन डिपार्टमेंट। हुँ, सर, ये मेरे सबसे पहले गुरु रहे हैं और मेरे लिए ये गुरु द्रोणाचार्य से कम नहीं है। अगर मुझे क्रिकेट आता है, अगर मुझे वॉलीबॉल आता है, अगर मुझे बैडमिंटन आता है, अगर मुझे कोई भी मुझमें इतना सा भी टैलेंट है और अगर मेरे को पढ़ना-लिखना आया है, तो सबसे बड़ा हाथ है कुलदीप सर का दुगाना से। आप शायद उन्हीं की बात कर रहे हैं क्योंकि वो तो जी, जी, भगवान जी। है, वो भगवान है सर, वो अलग लेवल है। उनके बराबर टैलेंटेड मैंने पूरे शिलई एरिया में मैं नहीं सर मैं मुझे नहीं लगता कि कोई होगा। ही क्या बात है। ही जी, इज़ द रिगार्ड ओपी ग्रेटेस्ट। भाई की तरफ से दीपकुल सर आपके लिए रिगार्ड आया है ओपी भाई की तरफ से, तो ये जो है लाइव भाई ठीक है, मेरे लोगों गुरु की है वो, विचार। मेरे उनको तो पैरों पे मेरा नमन, शत-शत नमन। चलिए, छोटे कमेंट्स हम अगर छूट जाए तो माफ़ी चाहेंगे भाई, जिसका कांग्रेचुलेशन जी, आया जी, जी, होगा। जी। थोड़े बड़े कमेंट की ओर ध्यान देंगे क्योंकि थोड़ा टाइम नहीं तो निकल जाता। राकेश नेगी, जय भाई
आपको नमस्कार ओपी भाई और रघु भाई बहुत-बहुत मुबारक हो और ओपी भाई से बोलो धन्यवाद, कब पार्टी धन्यवाद। दे रहे हैं? जी, ज़रूर। बलदेव ठाकुर जी कह रहे हैं ओपी भाई कांग्रेचुलेशन, अजय राजपूत कांग्रेचुलेशन ओपी भाई और जियालाल चौहान जी के कमेंट आए यहाँ पर बलबीर सिंह कह रहे हैं कांग्रेचुलेशन ब्रदर और तपेंद्र राजपूत कह रहे हैं कांग्रेचुलेशन ओपी भाई। बीआर शर्मा है गॉड ब्लेस यू ब्रदर कांग्रेचुलेशन बोथ ऑफ यू इन दोनों का खुद में क्या कहते हैं प्रत्यक्षदर्शी हाँ, शायद क्या लिखे प्रत्यक्षदर्शी कुछ हिंदी का थोड़ा-सा ना बड़ा अभी पहली बार शब्द सुनने में आया वही है, चलिए ठीक है, कि मैं जो है विश्वविद्यालय में कि बीआर शर्मा जी कह रहे हैं कि मैं जो है खुद इनको देखा अपनी जी, जी, आँखों से, वही इनको देखा ये है और हिस्ट्री के बिल्कुल, सर बिल्कुल। ये हमारे दोस्त रहे हिस्ट्री हैं सर हिस्ट्री ये। सॉरी हिस्ट्री के हाँ, नेट हिस्ट्री डिपार्टमेंट। क्वालिफाइड मास्टर्स सर ये बिल्कुल, तो बिल्कुल। अलग लेवल है। जी, जी, जी। हाँ। हाटी मुकेश पंडित जी कांग्रेचुलेशन बोथ ऑफ यू डियर ड्यूड जी शर्मा प्रकाश जी आ रहे कि हाँ कांग्रेचुलेशन और कौन है चलो ठीक है कोई सुशील राणा कह रहे कि ओपी भाई जी तो मल्टी टैलेंटेड है पबजी भी बढ़िया खेल लेते हैं पबजी बोले पर्सनल है चलो ठीक है पबजी भी मेरा खेल उससे लेते हैं भी बड़ा अच्छा ये तो सारा हाथ रहा है यार दोस्तों के साथ थोड़ा एंजॉय कर लेता था। चलो रॉबिन कपूर यही कह रहे कि कांग्रेचुलेशन ब्रदर करण करण सिंह ठाकुर कह रहे कि बहुत-बहुत बधाई हो ओपी भाई और मंजू ठाकुर ओपी भाई आप वर्ल्ड के बेस्ट ब्रदर हैं। आपके लिए आपकी बहन का कमेंट आया प्यारा सा जी धन्यवाद बिल्कुल। भूपेंद्र भूपेंद्र भी कह रहे थैंक हैं यू सो मच भी धन्यवाद कह बहुत रहे हैं। प्यारी। राजपूत संदीप ठाकुर कह रहे अगर ये पैसे कमाने का ज़रिया है तो? मैं समझा नहीं आपकी बात क्या कह रहे हैं पैसे कमाने का ज़रिया तो? आप समझ नहीं पाए। चलो ठीक है फॉरगेट दिस कमेंट और सतपाल चौहान जी कह रहे हैं कि बेस्ट विशेस और मोहन राणा जी कह रहे हैं कांग्रेचुलेशन बोथ ऑफ यू डियर कैरी ऑन जी, धन्यवाद आपका। अगला शर्मा जी कांग्रेचुलेशन हाँ, ठाकुर सुनील जी का एक बड़ा कमेंट आया, ये कह रहे हैं कि ईमानदारी से मेहनत करने वाले को हमेशा सफलता मिलती है। मेरा एक ही संदेश है सभी युवाओं को कि नशे को त्याग करो, खेलो, पढ़ो, आगे बढ़ो क्योंकि जो नशा करता है उसकी ज़िंदगी तो बर्बाद होती है पर परिवार भी बर्बाद होता है और धीरे-धीरे शिलाई के बिल्कुल, युवा बिल्कुल। आगे बढ़ रहे हैं, तो शिलाई क्षेत्र के लिए बड़ी बात है। जी, धन्यवाद सुनील ठाकुर जी का बड़ा कमेंट था। करण ठाकुर जी कह रहे हैं कि ओपी भाई से मैंने लाइफ में बहुत कुछ सीखा है और शायद आज मैं जहाँ हूँ, जिस मुकाम पर भी हूँ, ना कभी इनकी जो है गाइडेंस और इनके जो है प्यार से बहुत साथ दिया है। लव यू भाई, ओपी भाई आपके लिए करण ठाकुर कह रहे हैं। इनका कमेंट आया। सतपाल ठुंडू ये कह रहे हैं कि लाजवाब ब्रदर्स जय भाई आपके ऑनलाइन प्रोग्राम से जो है हमारी एरिया की सभी हाटियों से जो है हमें जो है मिलने का मौका मिलता है या मिला है। जी, धन्यवाद आपका। राजपूत जी, अनिल जी कह रहे हैं कि बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएँ दोनों भाई को और ओपी भाई को। केवल शर्मा जी कह रहे हैं कि थैंक यू। ओपी भाई यू आर ग्रेट कांग्रेचुलेशन ये केवल सर है हमारे शायद भटोड़ी से वही है, प्रोफाइल यहाँ शो नहीं हो रही है लेकिन अच्छा, अर्जुन सिंह जी, ठाकुर जी। गुड ओपी क्या है? मेरे कैप्टन चक्रधारी मेरे कैप्टन हाँ, पीआरसी मोटियाना चलिए बड़ा एक क्रिकेट टीम का सिलाई एरिया और भी बहुत सारे एरियो में बड़ा नाम क्रिकेट का अगर है तो ये अर्जुन भाई की अकेले की मेहनत है सर अकेला पीआरसी मोटियाना का जो है इन्होंने बिल्कुल, ही बिल्कुल। एक को फाउंडर है उस टीम के हमारे कैप्टन मेरे कैप्टन है बहुत कूल नेचर के बहुत प्यारे और मतलब कोऑपरेटिव अगर आप इनकी वो करो ना तो सर बहुत जबरदस्त आदमी मतलब ये हाँ, बहुत सपोर्ट करते हैं इन्होंने बहुत सपोर्ट किया है हमारे को बहुत ज्यादा बहुत अच्छा है बहुत अच्छे बिल्कुल। आदमी है अगला कमेंट चलिए इनका अर्जुन सिंह जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और वैसे आपसे बातचीत हुई थी लेकिन आपने उसको उस दौरान जो है चलो स्किप हो गई थी वो बात, दोबारा उसको दोहराएँगे फिर से। तो इसके बाद कह रहे हैं शर्मा जी कह रहे हैं कि ओपी भाई एंड राघव कांग्रेचुलेशन जी पर क्रिकेट को थैंक यू। बरके मत देना सर। ब्रेक मत देना सर अच्छा ये कह रहे हैं कि क्रिकेट को ब्रेक मत देना। केवल शर्मा जी कह रहे हैं कि अब तो कांग्रेचुलेशन शुरू टू ही ऑल है द नहीं अब सिलेक्टेड तो गाइस क्रिकेट फुल चलेगा। हाँ, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एजुकेशन डिपार्टमेंट जी। विक्रम कुमार जी कह रहे हैं कि दोनों ही हाटी भाई हम दोनों जो युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत है। अंजू शर्मा जी कह रहे हैं कि बधाई हो खश होम गोविंद ठाकुर जी और साथ में अर्जुन ठाकुर जी की खाना तो कम ही खाता है ये। हाँ, ये कह रहे हैं। साथ में हेमराज राणा जी का कमेंट है कि आप दोनों संघर्षरत युवाओं को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और उम्मीद करेंगे कि इस लाइव सेशन के माध्यम से भी समाज को अपने अनुभव से प्रेरित और जो है एक नई ऊर्जा प्रदान करेंगे ताकि हम जो है सभी नशे से दूर रह कर के अपने बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर हो सके। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। जेपी तोमर वेल बिल्कुल, डन बिल्कुल। कांग्रेचुलेशन ओपी बॉस। सुरेंद्र सिंह राणा जी कह रहे हैं कि भाई जी जौनसार में मेरे गाँव की बाढ़ की मूवी निकली है, इसके बारे में भी
बोलो कुछ। जी, ज़रूर इसके लिए स्पेशल करेंगे, कोई बात नहीं, ये भी करेंगे, लेकिन अभी हम जो है वो फिर हमारे मेहमान छूट जाएँगे हमको मौका और दो, बड़ी नहीं तो मुश्किल से हम इधर पहुँचे हैं भाई, हमने ये बने हैं वो मूवी बन रही है इनकी रियल ज़िंदगी की मूवी देखो यहाँ पर अभी फ़िलहाल आप लोग ना ये रिलीज़ हो चुकी है। वो भी 6 तारीख को रिलीज़ होगी, ठीक है, उस विषय में करेंगे। करण ठाकुर फिर से कमेंट किया कि ओपी भाई हमारे गाँव के यंग लड़कों के लिए जो है शुरू से ही इंस्पिरेशन रहे हैं। वो क्रिकेट में जो हो चाहे स्टडी में हो। चलो ये इन्होंने किया है। राजपूत कपिल चिंटा जी का कमेंट आया है, मैंने और रघु भाई ने एक साथ रोड़ी इकट्ठी करते हुए जब स्कूल में हम एक साथ पढ़ते थे। मैंने रघु भाई के संघर्ष को बहुत करीब बिल्कुल, से देखा। बिल्कुल। जी, मेरे मामा का बिल्कुल, बिल्कुल। लड़का बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। कमेंट आया आपके लिए। कपिल भाई तो मेरे रघु भाई क्लासमेट भी रहे हैं हम मुझे हुँ, जी, जी, जी। कपिल भाई तो मेरे बलदेव क्लासमेट भी रहे हैं, हम साथ ही पढ़े बलदेव प्राइमरी स्कूल में। जी, बलदेव बलदेव शर्मा शनकुटा इनका कमेंट है कि ओपी मामू जी आप इंसान ही बहुत अच्छे हो और आप तो ग्रेट पर्सन हो जी। पूरे गाँव में जो है आप अलग क्या है अलग शोबाश या क्या कुछ कमेंट थोड़ा ना आपको बहुत-बहुत छोटी उम्र में देखा है तो यू आर ग्रेट बॉय आपके आगे की लाइफ खुश रहे। भाई चलिए अगला कमेंट है बीकी शर्मा जी एचपीयू की लाइब्रेरी की लाइफ के बारे में बताओ भाई क्या यादें रही है आप दोनों की? चलिए ये भी पूछ रहे बिल्कुल। कपिल चौहान जी ओपी भाई और रघु भाई को शिमला बहुत हमारे इंटरेस्टिंग, संघर्ष बहुत के इंटरेस्टिंग। साथी है। हाँ, अगला कमेंट है मीनू राजपूत कांग्रेचुलेशन ओके शिवानी ने कहा है कि कांग्रेचुलेशन और एक टीकम जी छोटू भाई चाहे कितना ही बड़ा आदमी बन जाए हमारे लिए छोटू ही रहेगा। अरविंद शर्मा ऑब्वियसली हमारे यार, बचपन के ऑब्वियसली। दोस्त हो। हाँ, तो मुबारक हो भाई और क्रिकेट मत छोड़ना और बम्बल ब्लैक बॉयज़ बम्बल के जो है बम्बल के लिए बहुत बड़ा नाम है, ओपी भाई का चलता है। चलिए ठीक है, केवल शर्मा जी, रघु भाई आपको जानता हूँ, जानता तो नहीं हूँ लेकिन आपके भाई आत्माराम जी को जानता हूँ। ओपी भाई के साथ आपको भी बधाई और स्वागत है भाई। आप दोनों थैंक यू शिक्षा सर। विभाग में उम्मीद है आपको आपकी ऊर्जा से जो है हमारे विद्यार्थियों को एक अलग भाषा की एक जो है क्या मिलेगी रहनी आसान होगी। चलिए बीकी शर्मा ये एचपीयू के लाइब्रेरी के बारे में बताओ? हाँ, ये चलो ये बीकी शर्मा जी का है। तिलकैक जो है जर्नल मर्चेंट भिलाई आप दोनों युवाओं साथियों का बहुत-बहुत बधाई है और मेहनत, संघर्ष व दौलत क्या है कामयाबी का जो मज़ा है कुछ और ही है। आप इंदर सिंह पूर्व प्रधान जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। विक्की शर्मा जी कह रहे हैं कि एचपीयू लाइव हाँ, इनका बार-बार कमेंट आ रहा है। चलिए एक और कमेंट पढ़ लेते हैं। चलिए कमेंट को फिर बाद में पढ़ लेंगे, नहीं तो हमारा टाइम इसमें निकल जाएगा। लेकिन ओपी भाई आपके थोड़ा-सा एक तो लाइब्रेरी की यादें लोग बोल रहे हैं, थोड़ा-सा क्रिकेट के बारे में भी जी। थोड़ा-सा लोग बोल रहे हैं क्रिकेट मत छोड़ना। रघु भाई के संघर्ष के बारे में हमने जाना और तो चलिए ठीक है। एक अब ओपी भाई से इसी सवाल में आ जाते हैं। ओपी भाई ये बताओ आप मुझे कि भाई देखो आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में आज चले गए, लेकिन वॉलीबॉल और क जो क्रिकेट में आप एक बादशाह रहे हैं और वो कायम किया आपने। जहाँ भी गए आपने कहा कि भाई मैंने शिद्दत से हर चीज़ चाहा है, वॉलीबॉल खेला हो चाहे क्रिकेट खेला हो। जब आप स्पोर्ट्स में थे तो शायद आप स्टेट तक गए भी वॉलीबॉल में, एक अच्छे प्लेयर रहे और मैं तो साथ खेला हूँ आपके। तो बिल्कुल। बॉल आपने ऐसे ऐसे यहाँ मारी ना, लगता नहीं था कि कहाँ बंदा बॉल कहाँ मारेगा, तो अंदाज़ा नहीं लगा सकता। ब्लॉक करना बहुत मुश्किल था। वैसे ही हर फ़ील्ड में आप ब्लॉक करना मुश्किल है। क्रिकेट में ब्लॉक करना मुश्किल है, पढ़ाई में ब्लॉक करना बिल्कुल, मुश्किल हो गया। बिल्कुल। हर फ़ील्ड में आप जो है लेकिन ये कैसे कॉम्बिनेशन बना आपका कि भाई स्पोर्ट्स था, मज़े मौज-मस्ती थी, लेकिन आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में आ गए? इसके पीछे की कहानी? सर ये चीज़ें सारी टोटली डिफरेंट है क्योंकि मेरे को खेलने का जो चस्का लगा ना वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कुलदीप सर की बात करी। तो जब मैं टीम बी मेरी मतलब जो प्राइमरी एजुकेशन है वो टीम बी से हुई है। तो एलिमेंट्री, प्राइमरी सारा मेरा नीचे टीम बी से रहा है। जो मिडल की जो पढ़ाई होती है वो सारी टीम बी से रही है। तो उस स्कूल में हमारे टीचर थे ये कुलदीप सर दुगाना से है। तो पूरे स्कूल की क्लासें लगी हुई है। अकेला मैं ग्राउंड में मेरे साथ लगी धूप में कुलदीप सर। अकेले कुलदीप सर उधर से मेरे को वॉलीबॉल सिखा रहे हैं, क्रिकेट सिखा रहे हैं कि बेटा बॉल एक्शन ऐसा, खेल ऐसा सारा जो मैंने सीखा उनसे सीखा। तो जैसे-जैसे मैं खेलता गया तो मैं अच्छा करने लग गया। अच्छा क्या मतलब मैं अपने जो मेरे कैटेगरी के लोग थे, मैं उसमें थोड़ा-सा बेटर करने लग गया। तो मेरे को शौक भी लग गया क्रिकेट का, वॉलीबॉल का। अब जो चीज़ आपको अच्छे से आएगी आप और उसका करने का ना आपका चस्का-सा बढ़ जाएगा। तो फिर मैं जब शिलाई गया प्लस 1 2 में मेरी प्लस 1 2 शिलाई सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हुई है। तो उधर से मेन चीज़ वहाँ से हाइलाइट होना स्टार्ट हो गया, तब मैं थोड़ा-सा बड़ा भी हो गया था। 11वीं-12वीं का थोड़ा बड़ा हो रहता है बच्चा, तो मैं भी थोड़ा बड़ा हो गया, तो फिर उधर मैं ओपन वालों के साथ खेलना स्टार्ट कर दिया। तो तब मैं शायद प्लस 1 में ही था जब मैंने क्रिकेट में वो शतक मारा था उधर 19 नवंबर में ना। तो एक कोई टीम आई थी हमारे मस्त बॉस से मिक्स करके, तो उनके साथ हमारा मैच था और तब शायद मैं टाइगर टाइगर एक्स में खेलता था उस समय पे।
तो शतक मार दिया तो उस शतक से जो है ना मैं थोड़ा हाइलाइट और ज़्यादा हो गया कि यार कोई एक बंदा है उसने शतक मार दिया। क्योंकि 7-8 ओवर के मैच है सारे, उसमें आप कितना ही मार लोगे। तो वो सर मेरे को पता नहीं क्या हो गया, कैसे मेरे को इतनी बॉलें मिल गई खेलने को, मैं मारता गया, लग भी गए। तो फिर थोड़ा हाइलाइट ज़्यादा हो गया। फिर स्कूल में था मैं तो स्कूल में वॉलीबॉल मेरा था क्योंकि थोड़ी हाइट अच्छी थी, सिखा भी दिया था सर ने तो वॉलीबॉल नेचुरली मेरा अच्छा था। हमारे लिए अगर कहीं न कहीं सर थोड़ी-सी अगर कमी रही ना तो ये लैक ऑफ गाइडेंस की कमी रही है। हमें किसी ने मोटिवेट नहीं किया उस टाइम पे। तो हमें हॉस्टल्स के बारे में पता नहीं था कि स्पोर्ट्स हॉस्टल्स होते हैं। आप उस पे जाओगे तो आपका करियर थोड़ा-सा ग्रो होगा। हमारे तो शिलाई क्षेत्र के जाने-माने अपने वो हीरा सिंह पटियाई जी है, आज हमारे बीच नहीं है। तो सर उनकी मोटिवेशन बहुत हाई लेवल की थी। उनको देखो आप उनके बच्चे आज इंडिया लेवल पे हैं। तो उस टाइप का मोटिवेशन हमें नहीं मिला। अगर मैं कबड्डी खेलता तो क्या पता उनके अंडर खेलता। वो मुझे सिखाते, मोटिवेट करते तो मैं ज़्यादा बेटर करता। लेकिन प्लस 1, 2 में वॉलीबॉल का किसी ने कुछ बताया नहीं हॉस्टल्स के बारे में। हालाँकि अच्छे-अच्छे टीचर थे, नाम नहीं लेना चाहूँगा। अच्छे टीचर थे लेकिन कोई बोल नहीं पाया। फिर एक साइंस स्टूडेंट्स भी रहे, साइंस स्ट्रीम थी। तो फिर हम लोगों को एक डर था कि भई जो साइंस पढ़ता है वो खेल तो उसको खेलना नहीं पड़ता। वो खेल नहीं सकता। ऐसा एक हौवा था हमारे मन में। हालाँकि फिर भी मैं गया। मैंने स्टेट तक गया, वॉलीबॉल खेला। मैं कहा साइंस है, जो मर्ज़ी है मैं तो जाऊँगा। मैं तो जाऊँगा और मैं गया। तो हाँ, सर इसमें इसमें शौक-शौक की मैं बात होती है। एक बात बोलना चाहूँगा, ओपी भाई को शायद याद नहीं है जी, कि जब मैंने इनको वॉलीबॉल जी, खेलते हुए देखा था, प्लस 1 या 1 या 2 की बात होनी, आपकी शायद बाजू फ्रैक्चर हुई थी एक जी। बार। तो हाँ, हाँ, हाँ। देखिए सर इनका क्रेज़ कि बाजू फ्रैक्चर होने के बाद भी वॉलीबॉल खेल रहे हैं। एक हाथ से वॉलीबॉल, एक हाथ में प्लास्टर किया हुआ उसके बाद भी तो मतलब आप समझ सकते हो कि इनका इन्होंने इ जो इन्होंने वॉलीबॉल शुरू में के प्रति डिस्क्राइब कर दिया कि जो चीज़ चाहिए शिद्दत से चाहिए भाई, चाहे खेलना, चाहे पढ़ाई बिल्कुल, की, चाहे बिल्कुल। मौज-मस्ती जी, जी, सब। जी। जी, सर जी। जी, 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 जी। जी। ये तो स्टेट में फिर उसके बाद तो ओपी भाई थम गया करियर कहीं न कहीं फिर वो आगे फ्यूचर नहीं बना उसमें फिर आप कहीं लगा कि ठीक है, क्रिकेट ये घूमते रहे फिर यहाँ आ गए? सर फिर कॉलेज टाइम में यही खेला, क्रिकेट ही खेला। जो पढ़ने का टाइम ही नहीं था, पढ़ना कहाँ था फिर जब क्रिकेट खेलना। फिर खेला पढ़ा नहीं तो फिर जो वो ये जॉब थी अपनी फ़ोर्स फ़ोर्स की जो जॉबें होती है, फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस है। तो ये चीज़ों पे भी क्वालीफ़ाई नहीं कर पा रहे थे क्योंकि किताबें तो पास कभी लाई नहीं। तो फिर रिज़ल्ट्स कैसे निकलेंगे सर? तो उस समय शिद्दत क्या थी खेलने की, तो दबा के खेला, घूमने की थी दबा के घूमे। यही किया बस मज़े मारे मैंने, जो मन करा करता गया। आज हाँ। साक्षात सबके सामने है वो चीज़ें पर्दे के पीछे की कहानी थी, आज पर्दे के सामने है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जी। बिल्कुल भाई, सेम आपसे पूछना चाहूँगा आपका संघर्ष ऐसे कहाँ-कहाँ से कैसे-कैसे करते-करते आप आज जो है यहाँ पर है और आज एजुकेशन लाइन में ये बेहतर लाइफ़ है या जहाँ पर आप वर्तमान में कर रहे हो वो बेहतर है? या आपका ये था कि ये इच्छा जैसे कि यहाँ मुझे एजुकेशन उसमें डिपार्टमेंट में जाना है? नहीं, नहीं, जय भाई जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो मेरा मेन मोटिव तो था कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाना है। लेकिन उससे पहले कि एक अपने पास एक बैकअप भी चाहिए होता है ना बहुत ज़रूरी क्योंकि अगर कभी ऐसा होता है कि अगर आप जो आपका मेन मोटिव है उसमें नहीं पहुँच पाए तो आपके लिए कुछ सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है कि भई आप एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो हो हाथ में। तो मेरा था कि पहले कहीं न कहीं मुझे सिलेक्ट होना है, उसके बाद जो मेरा मेन मोटिव है उस तक फिर उसके बाद सीढ़ियाँ आगे चलती मतलब खुलती रहेंगी अपने आप। तो मेरा मेन था कि मुझे पहले एक कोई जॉब लेनी है, उसके बाद फिर मैं जो मेरा मेन टारगेट है एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाना, वो अचीव कर लूँगा। लेकिन देखिए किस्मत ने जब साथ दिया तो मुझे डायरेक्ट उसी मतलब पहला ही कमीशन था मेरा पीजीटी का और उसी कमीशन में मुझे सफलता भी मिल गई। तो मतलब ये कि संघर्ष ज़रूर लंबा रहा लेकिन लास्ट तक मंज़िल मिल ही गई। बिल्कुल, संघर्ष जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं तब आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब और साथ भी कोई नहीं होता है, फिर लोगों को मज़ाक भी लगता बिल्कुल, है, ये कुछ नहीं होगा इसकी ज़िंदगी का, घूम रहा है, क्रिकेट खेलता है, वॉलीबॉल खेलता है, ये क्या है, रोड़ी ढो रहा है, पता नहीं बनेगा फ्यूचर भविष्य नहीं बनेगा। आज यहाँ पर है, तो पूरी दुनिया साथ है, बधाइयाँ देने लगी है, ठीक है भाई, बढ़िया है ना? तो देखो संघर्ष में कोई साथ नहीं होता, लेकिन कामयाबी पे पूरी दुनिया साथ चल पड़ती है। फ़ोन आते हैं, बिल्कुल सर। कांग्रेचुलेशन, बधाई हो, पार्टी कब दोगे? पार्टी करने के लिए सब साथ हो जाते हैं। और ये नेचर है, ये तो स्वाभाविक चीज़ है, ये तो हमारे साथ ऐसे घटित होने वाली है, सबके साथ ऐसा ही होता है। जब संघर्ष में अकेला आदमी चल रहा होता है, तब कोई साथ नहीं देगा। तब आपके टूथपेस्ट में नमक है,
सब्जी में नमक है, कोई नहीं पूछेगा। लेकिन जब आप कामयाब हो जाओगे तो डेफ़िनेटली आज जो है सब लोग 2-3 दिन से सोशल मीडिया के माध्यम से छाए हैं, ओपी भाई के लिए, "अरे! ये कैसे हो गया भाई? ये तो क्रिकेट खेलता था, वॉलीबॉल खेलता था, आज ये तो मतलब इत्तेफ़ाक से पता नहीं क्या हो गया मतलब एक चमत्कार सा।" तो ओपी भाई भाई मैं तो यही बोलूँगा कि जिसको ये डाउट है वो रघु भाई से बात कर ले, इनको पता है। नहीं, नहीं, नहीं सर, इसका गवाह तो मैं खुद ही रहा हूँ एचपीएम लाइब्रेरी में कि जो हमारा सीट के लिए जो कॉम्पिटिशन होता था ना सर, कि सीट चाहिए क्योंकि वहाँ पे पर वहाँ वहाँ का लेवल तो कुछ और ही है। वहाँ पे अगर आप बिल्कुल। जाओगे, अगर किसी को मौका मिल गया तो फिर वहाँ का लेवल तो कुछ और ही है सर। तो दोनों एजुकेशन में आ गए हैं, दोनों एजुकेशन डिपार्टमेंट में आ गए। अब आप हीरे तराशने का काम करेंगे। पहले आप लोगों ने खुद फेस की प्रॉब्लम ये पढ़ाई के मामले में थोड़ा-सा उतार-चढ़ाव, अब आप लोग जो है एक अंधेरे को आप जो प्रकाश देने का काम करेंगे। अब मैं आपसे एक सवाल ये पूछूँगा यहाँ से, एजुकेशन से जुड़ा सवाल है, कि जब आप लोग जी, एजुकेशन डिपार्टमेंट में आए गए हैं, तो हमारी कुछ कमियाँ, खामियाँ होती हैं। हमने भी देखी होगी कि यार नहीं शायद उस वक़्त, उस दौर में ऐसा होता मेरे साथ, मुझे कोई ये करता, बच्चे को अच्छे से टीच करता, गाइड करता, तो आप लोग क्या इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं अपनी लाइफ में जब एजुकेशन में आ गए? दोनों से एक ही सवाल रहेगा, आपके अलग-अलग जवाब हो सकते हैं। ओपी भाई से पूछूँगा पहले कि भई आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में आ गए हैं, तो अब एजुकेशन में क्या बेहतर करने का आप सोचते हैं? क्या आप चाहते हैं कि भई ये चीज़ें इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं हो पाई है, ये बेहतर हो सकती है, ये बेहतर नहीं हो सकती है, या इसमें हम ऐसा कुछ कर सकते हैं? देखो जय भाई, मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि अगर किसी भी आदमी के पिछड़ने का या पीछे रहने का कोई एक वजह हो सकती है, तो वो लैक ऑफ गाइडेंस है। अगर आपको गाइड अच्छा नहीं किया जाए या आपको चीज़ें सही नहीं बताई जाए, आपको रास्ता सही नहीं बताया जाए, तो आप ऑब्वियस सी बात है आप भटकोगे। तो आप जितना हो सकता है आप मोटिवेट करें या और गाइड ज़रूर करें, सही रास्ता दिखाएँ, तो ऑब्वियस सी बात है वो कर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मेरे मेरे मेरी एक चाहत है, मेरी एक पर्सनल चाहत मैं बोल सकता हूँ या आपके भी व्यूज़ हो सकते हैं कि अगर ऐसा हो जाए, कोई सरकार हम पे ऐसा मतलब कर दे कि एक चीज़ ऐसी हो जाए कि भई जितने भी सारे ऊँचे पद के ऑफ़िसर्स होते हैं, हमारे कोई भी जो सरकारी सेवाएँ लेते हैं, उनके सबके बच्चे अगर सरकारी स्कूल में पढ़ने स्टार्ट हो जाए ना सर, तो अपने आप ही सरकारी स्कूलों का लेवल क्योंकि बिल्कुल, मैं तो रघु भाई से बिल्कुल, भी मेरा बिल्कुल सर। डिस्कशन हुआ था कि रघु भाई एक ऐसी कोशिश करेंगे कि साला जो ये कलंक लगता है ना कि भाई सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है, हम कोशिश करेंगे जी, कि भाई जी, इस जी। कलंक को थोड़ा-सा कम करें, मिटा तो नहीं पाएँगे लेकिन कम करें। तो अगर ऐसा हो जाए बिल्कुल ना सर। सर कि एक एक फिक्स सा क्राइटेरिया बन जाए ना कि भाई जो सरकारी सेवाएँ लेना चाहता है, वो अपना बच्चा सरकारी स्कूल में ही पढ़ाएगा, तो ऑटोमैटिकली सर सरकारी लेवल की पढ़ाई बहुत ऊपर हो जाएगी। गरीबों को बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत हेल्प। क्या बात है! ये वन ऑफ द बेस्ट मैसेज इस लाइव सेशन के माध्यम से हमने दिया कि भई ठीक है, एक कलंक होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। असल में अगर हम लोग एक टीचिंग लाइन में हम जॉब कर रहे हैं, हम वहाँ जुड़े हैं, क्योंकि पलायन का भी मुख्य कारण ये है। पलायन भी तो इसी वजह से हो रहा है कि ठीक है, मैं पोंटा नान चला गया, अपने बच्चे भी ले गया, वहाँ पढ़ेंगे इंग्लिश स्कूल में, बढ़िया, मैं अच्छी-सी तनख्वाह मिल जाएगी। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहने वाला है एजुकेशन को लेकर के रघु देखो भाई? सर ऐसा ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं है, सर पढ़ाइयाँ हैं, बस हम लोग पता नहीं क्यों ऐसा सोचते हैं। सरकारी स्कूल के टीचर हुँ, बहुत अच्छे होते हैं, वो भी बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं। हालाँकि देखो हमारा कोई ऐसा मोटिव नहीं है हम किसी को कम आँक रहे हैं या किसी को ज़्यादा बड़ा बोल रहे हैं। तो हम भी तो हुँ। पढ़े सरकारी स्कूल में, हम भी तो कर रहे हैं आज बिल्कुल जो सर। भी है इस मुकाम पे पहुँचे, तो हम भी तो कर रहे हैं, हम भी तो सरकारी स्कूल से ही पढ़े, तो क्या दिक्कत है? ठीक है, बढ़िया है, आप आपको जो अच्छा लगता है वो करो, प्राइवेट स्कूल भी बहुत अच्छे होते हैं, सरकारी भी बहुत अच्छे होते हैं भाई, विश्वास करना सीखो। जी, बिल्कुल। जी, जी। रघु भाई, बिल्कुल, बिल्कुल। सेम मैं सेम मैं प्रश्न ओपी आपसे। भाई की बात से ओपी भाई की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं खुद ही सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ। मतलब हर चीज़ सरकारी स्कूल से किया, कॉलेज भी सरकारी किया, फिर उसके बाद बीएड भी। लेकिन जो सर मेरा मेन मोटिव रहा इस फील्ड में आने का, वो है कि जब मैंने प्लस 1, प्लस 2 में नॉन मेडिकल रखा था, तो उसके बाद मैंने ठान लिया कि नहीं इसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं बन रहा है, तो मुझे अपना सब्जेक्ट चेंज करना चाहिए। तो उसके बाद फिर मैंने इंग्लिश ले लिया था मेजर में अपनी ग्रेजुएशन के टाइम। क्योंकि सर एक्चुअली क्या होता है कि हमारे जो गाँव के बच्चे हैं मैंने खुद भी फेस किया हुआ है और मैं ये ऑब्ज़र्व भी किया हुआ है कि हमारे बच्चे डरते हैं कि इंग्लिश पता नहीं कितना हार्ड है, कितना हार्ड है, कितना हार्ड है। उसको अगर आप एज़ ए हुआ है, सब्जेक्ट हुआ पढ़ेंगे है। बिल्कुल, बिल्कुल वो हवा है हुँ, सर। तो मेरी तो हुँ। यही ज़्यादा प्रायोरिटी रहेगी कि उसको ईज़ी से ईज़ी कैसे बनाया जाए ताकि जो बच्चे हैं वो उसको ईज़िली कैच अप कर पाएँ। 2 ही बिल्कुल। चीज़ों का हवा है पूरे हमारे अपने सिरमौर में जी, ही जी, कह जी। सकता हूँ, बाकी तो नहीं। ख़ासकर 2 गिरिपाद चीज़ों का, में। एक मैथ का और एक इंग्लिश का। इंग्लिश भाई साहब जी, जी, जी। मोटा डर। हुँ। हुँ।
मैं तुम्हें ठीक बाकी से नहीं प्रयास इंग्लिश का रहेगा, अंग्रेजी का आप लोगों की दुआएँ रही, आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हम सपोर्ट रहा। कोशिश यही करेंगे कि हम अच्छा कर पाएँ अपने बिल्कुल लेवल सर, पे। बिल्कुल जितना हाँ, वहाँ से हो ये सकता है बात आपने उससे। अच्छी बोली कि भाई ये जो है एक मोटा खौफ पैदा किया जाता है इंग्लिश हम भी ये समझते थे कि जी, यार जी, जैसे जी, ही जी। 10वीं हो जाएगी ना इंग्लिश तो +2 तो कंपल्सरी रहेगा, मैथ छूट जाएगा। क्योंकि हाँ डर जी, हाँ जी। बनाया गया पहले से इसलिए वो डर जो है डर बनाया गया कि नहीं यार मैथ तो बहुत टफ होता है, इंग्लिश बहुत टफ बहुत टफ होती है। होता है। जी, 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 तो जो जी। अगर टफ है तो फिर आप लोगों के लिए क्यों टफ नहीं हुई जो आज लोग सामने आए? क्योंकि वो बिल्कुल सर। उस चीज़ को अगर शुरू से ये चीज़ें मिलती अब ओबी भाई एक और सवाल कि अगर जी, आप शायद कहा जाता है आपके बारे में और सुना भी है कि आप बहुत जी। ब्रिलियंट हैं और पढ़ाई में बहुत तेज़ हैं। हुँ। जैसे कमेंट भी आए थे और कई लोगों से मैंने सुना भी है कि अगर काश आप ये जो स्पोर्ट्स में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, आपको पता था कि करियर नहीं बनने वाला है, मान लो क्रिकेट में या वॉलीबॉल में जाकर के छोड़ दो इसको थोड़ी देर के लिए, हटा दो। अगर आप 4 साल, 5 साल पहले अगर आज 30 साल की उम्र में 25, 20, 22, 25 साल की उम्र में अगर आप संघर्ष कर रहे होते और 10 महीने का संघर्ष आज रहा है, अगर ये संघर्ष आप उस वक़्त होता तो कैसा महसूस होता? इसमें क्या कहना है आपका? सर देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे गाइडलाइन सही मिली होती ना, मुझे हॉस्टलों का पता होता, मैं ट्रायल देता, मेरी हाइट अच्छी थी, गेम अच्छी थी, तो हो सकता है कि आज मैं किसी और चीज़ पे होता अपने गेम की वज़ह से। आज मैं वही गेम ही खेल रहा होता, उस किसी न किसी डिपार्टमेंट में रह के वहाँ पे मेरे को मौका मिलता गेम खेलने का, तो शायद मैं और खुश होता। हो सकता है ना, तो लैक ऑफ गाइडेंस मैंने वही बोला कि गाइडेंस की कमी है सर, गाइडेंस नहीं थी। मेरे घर बिल्कुल में तो सर बेचारे सारे अनपढ़ लोग थे, कोई पढ़ा-लिखा नहीं था, उनको पता ही था। उनका मानना तो एक था कि बेटा हम सिर्फ़ दिहाड़ी-मज़दूरी करके आपको पढ़ाने के लिए पैसा दे सकते हैं थोड़ा बहुत, बाकी करना आपको खुद पड़ेगा। तो हमें किसी ने सिखाया ही नहीं, बोला नहीं गया हमें कि ऐसा करना होता है, ये चीज़ रही। हुँ, क्या बात है। और क्या और पता सर मैं आपका उस समय पे अगर मेरे को अकेडमियों का पता होता, क्रिकेट मेरा अच्छा रहा है, अकेडमी में मैं अच्छा सीखता, क्या पता मैं अच्छा कर पाता। हुँ, बिल्कुल, जी। बहुत बढ़िया। अब रघु भाई, दोनों के लिए रहने वाला ये सवाल भी जी, आपसे जी, पूछना चाहता हूँ एक सवाल ना कि जी, देखो, मेरा, आपका, हम सबका और ये सवाल मैं हर लाइव सेशन के माध्यम से मैक्सिमम सभी गेस्टों से पूछता हूँ कि ज़िंदगी का एक ऐसा किस्सा ज़रूर होता है, जो आपको हमेशा याद रहता है कि यार वाह! क्या मज़ा आ गया। ये ना ये समय बार-बार आए। एक ऐसा होता है कि मैं इस चीज़ को हमेशा के लिए भूलना चाहूँगा, यार ये दोबारा ना कभी हो मेरे साथ ऐसा। एक किस्सा ऐसा जो आप हमेशा याद रखना चाहोगे? ओपी भाई से भी ये सवाल है, एक किस्सा ऐसा जो आप भूलना चाहते हैं। तो दोनों किस्से में क्या आपके ज़िंदगी में अभी तक इस उतार-चढ़ाव भरी ज़िंदगी में आपने देखे, महसूस किए? रघु भाई। बिल्कुल जय भाई। देखिए, अभी तक तो मेरे जो लाइफ का किस्सा है, वो तो जो सबसे मेन मेन पॉइंट है, वो वही है जब रिज़ल्ट आया, जब मुझे पता लगा कि मेरा सिलेक्शन हो गया है इसमें पीजीटी में। मैं उस किस्से को कभी नहीं भूलना चाहूँगा भाई, कि जो उसमें मैंने फ़ील किया ना और जो 2-3 घंटे मेरे को कॉल दिया है ना, मतलब मेरा फ़ोन भी फिर हैंग होने लग गया था। मतलब फ़ोन पे फ़ोन, फ़ोन पे फ़ोन, फ़ोन पे। अभी तक का तो मेरा मेन किस्सा वही है और जो आपने बोला कि मैं अभी भूलना चाहूँगा, वो है कोविड का टाइम जो था उसमें, क्योंकि उस समय मेरी हालत थोड़ी ऐसी हो गई थी कि मेरे पापा जी बीमार हो गए थे, तो अभी उस दुनिया में नहीं रहे हैं। लेकिन जो वो मोमेंट जो मैंने फ़ील किया ना सर, मैं मतलब ऐसा मोमेंट कभी दोबारा नहीं जीना चाहूँगा। मतलब बहुत बहुत बुरा टाइम रहा सर बिल्कुल, मेरे लिए वो। लेकिन जो सबसे अच्छा बिल्कुल। किस्सा है वही है कि जब रिज़ल्ट आया ना और मुझे पता लगा कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, तो सर मैं हुँ, चाहता हूँ कि वो जितने भी हमारे भाई संघर्ष कर रहे हैं, भाई-बहन जितने भी संघर्ष कर रहे हैं, वो भी वो पल जिए। हाँ, हुँ, बहुत सही। बिल्कुल, जी, जी। बिल्कुल। चलो, आज आपके पिताजी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वहाँ से देख रहे भैया आपका संघर्ष, आपकी मेहनत को देखा है और सब सलाम करते हैं कि आप आज बिल्कुल, यहाँ पर हैं। वो वक़्त आप कभी होता है, ये मोमेंट होता है कि मैं कभी ना भूलूँ कि यार ये दोबारा फिर कभी ऐसा मोमेंट ना आए लाइफ़ में। लेकिन एक खुशी का पल आपकी ये था कि भई 3 घंटे, 4 घंटे कंटिन्यू फ़ोन चलते रहे, हैंग हो गया फ़ोन कि अब बस सिर में भी दर्द होने लगती है कि यार अब कितने सुनूँ फ़ोन। ये एक खुशी का पल था और अभी भी चल रहे होंगे नॉर्मल फ़ोन कॉल्स वगैरह जी, कि जी, ठीक है। अभी भी आते तो रहते हैं, ये मतलब जिनके नंबर भी जिनसे मेरा कोई कॉन्टैक्ट भी नहीं है, वो भी उनके भी कॉल, मैसेज वगैरह आ रहे हैं, तो अच्छा लगता है सर। एक प्राउड सा फ़ील होता है कि नहीं, हम भी उस मुकाम तक पहुँचे कि लोग हमें अब याद कर रहे हैं कि है, कोई तो है। तो सर वो पल ये बहुत संघर्ष की अच्छा है। कहानी बहुत लंबी संघर्ष की कहानी। सेम प्रश्न ओवी भाई से भी एक ऐसा किस्सा जो आप भूलना चाहते हैं, एक ऐसा किस्सा जो कभी नहीं भूलना चाहते? देखो जय भाई जो तो याद रखने वाला किस्सा है वो तो रघु भाई आपको एक्सप्लेन कर ही पाए हैं। शायद वो उससे बड़ा मोमेंट ज़िंदगी में कभी बिल्कुल, नहीं आ बिल्कुल। सकता है सर, कभी नहीं। उस टाइम पे मैं छोटी-सी बात आपको बताना चाहूँगा कि उस टाइम पे दिन को मंडे को ही हमारा रिज़ल्टिंग रहा था रघु भाई ना। हाँ, हाँ, तो हाँ, मंडे बिल्कुल। की सुबह
मेरे माँ का कॉल आया था कि बेटा आप घर आ जाओ, मैं नान में ही था उस समय पे। तो मेरे अंदर प्रेशर इतना था कि मतलब मैं घर भी नहीं जा पा रहा था क्योंकि थोड़ा फेस करना टफ हो पा रहा था। मतलब टफ होता है घर बिल्कुल, में फेस बिल्कुल, करना ना बिल्कुल। गाँव वालों को अपने माता-पिता को। तो उनको मेरी माँ को डर था कि मतलब अगर इसका रिज़ल्ट खराब रहा तो कहीं ऐसा नहीं हो कि ये कुछ उल्टा-सीधा कर दे। आप समझ सकते हो मेरी बात। हालाँकि हुँ, वो चलो नहीं होना था बट फिर भी एक डर रहता माँ-बाप को। बट जब सर मेरा रिज़ल्ट आया तो और मुझे पता लगा कि रिज़ल्ट आया है, मेरा हुआ है। मुझे किसी और से ही पता लगा, मैंने नहीं देखा था पहले। तो मैं खोल हुँ, के जब देखा मैंने अपना नाम देखा, फिर मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ओम प्रकाश कोई भी हो सकता है। फिर रोल नंबर देखा, तो हुँ। फिर लगा कि यार रोल नंबर तो मेरा है। सर मैं आधे घंटे में आप यकीन नहीं करोगे मैं 50 बार देखा सर, 50 बार खोल-खोल के देखा कि ये सही है कि गलत है, सही है कि गलत है। तो हाँ, मतलब मेरे अंदर ना सर शिवरिंग आ गई थी मतलब ना मेरा मैं काँप उठा कि मगा ये क्या हुआ है मेरे साथ? फिर हाँ, खुशी इतनी ओवर एक्साइटमेंट इतनी हो गई थी कि जब मैंने माँ को कॉल करी, तो पहली कॉल माँ को ही करी। तो सर मैं बोल ही नहीं पाया कि मेरा हो मतलब मेरी ज़ुबान भी लड़खड़ा गई थी, वहाँ पे काँप गई थी कि मतलब मैं कैसे बोलूँ? इतना ओवर एक्साइटमेंट था। तो वो मोमेंट सर मतलब मैं चाहता हूँ कि हर एक के लाइफ में मेरा जो भी अपना भाई-बंधु देख रहा है ना इस सेशन को, मैं दुआ करूँगा श्री गुरु महाराज से मेरी यही प्रार्थना कि हर एक की ज़िंदगी में एक ऐसा पल ज़रूर बिल्कुल, आए, बिल्कुल। ताकि जी सर, जी, आपको जी, जी। आप ना आपको लगे कि यार सच में ज़िंदगी ना लाजवाब है। और बाकी भूलने वाला मोमेंट है जे भाई बहुत चीज़ें हुई है, बहुत सारी चीज़ें चली भी है, अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। बट मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि मैं किसी भी मोमेंट को भूलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि हर एक मोमेंट मेरे लिए एक सीख है। मैंने हर एक चीज़ से सीखा है। गालियाँ खाई, उससे भी मैंने सीखा। मैं गिरा, उससे भी मैंने सीखा। कोई भी ऐसी चीज़ हुई मेरे साथ बुरी कोई चीज़ें हुई तो उससे चीज़ें सीखने को मिली तो मैं कोई भी ऐसी चीज़ भूलना नहीं चाहूँ मैं मोमेंट को भूल ही नहीं सकता, ना मैं भूलना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि वो हमेशा मेरे दिल में रहे, दिमाग में रहे कि मेरे साथ ऐसा भी हुआ था, फिर मैंने ऐसा भी किया, तो मतलब मैंने अच्छा किया। मतलब फाइनली ये फ़ील आई मुझे कि चलो मैं अच्छा किया। क्या बात है! डेफ़िनेटली बहुत अच्छे दोनों किस्से जो है, दोनों का एक किस्सा खुशी का, एक गम का होता ही है। और क्या मतलब ये क्या रघु भाई महसूस के लिए बनता है ना थोड़ा-सा एक दुःख रघु भाई के लिए थोड़ा-सा दुःख बिल्कुल ज़रूर है क्योंकि ऐसे टाइम पे वो सब चीज़ें जी, जी, अपने जी, जी। फादर को खोना या कुछ भी फैमिली कोई भी फैमिली मेंबर है, वो थोड़ा-सा पेनफुल रहता है और अब उसके लिए दिल से हमें रिस्पेक्ट है सर आपके लिए वो दुःख है उस चीज़ का। बट चलो जी, बिल्कुल। ऐसा है कि मतलब समय घूमता है सर, दुःख-सुख ये तो जीवन के वो है क्या बोलते हैं साथी है, वो चलती रहती है जी, जी। चीज़ें। तो इन चीज़ों में बाकी आपका संघर्ष शायद मुझसे ज़्यादा डेंजर है, ज़्यादा बड़ा है, तो उस नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आज नहीं, आप बहुत सही जगह पे हो, नहीं, आप नहीं होगा। बहुत ब्रिलिएंट हो सर, बहुत ब्रिलिएंट। थैंक यू और भाई, डेफ़िनेटली थैंक यू। रघु भाई थोड़ा आपसे ज़रा एजुकेशन के ऊपर थोड़ी-सी विस्तार से बात करें ना, थोड़ा-सा बताएँ ना आपकी कहाँ से शुरुआत करके और एंड ऑफ आपका जो एजुकेशन अभी तक है कॉलेज, स्कूल और कैसा-कैसा रहा? 2 मिनट में ज़रा आप बताएँ। जी जी, जय भाई जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि जो मेरी स्कूलिंग है फर्स्ट से लेकर 12th तक की 12वीं तक की वो सिलाई से हुई है। जो मेरी प्राइमरी एजुकेशन है वो सिलाई सिलाई के जो छोटा स्कूल है वहाँ से हुई है। उसके बाद फिर प्लस टू तक की स्कूलिंग मेरी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हाई स्कूल से हुई जो कि अब मॉडल स्कूल बन गया है शायद। उसके बाद मेरा कॉलेज के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सिलाई से हुए। लेकिन लास्ट ईयर में मैंने क्या हुआ कि वहाँ से माइग्रेशन करवा दी थी नान के लिए और वहाँ पे मुझे फिर ओपीवाई मिल गए थे जो प्लस वन में पहले मिल गए थे मेरे को। फिर वहाँ से ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मेरी मास्टरी एचपीयू से हुई और जो मेरी बीएड है वो गवर्नमेंट डिग्री जीसीटी धर्मशाला से हुई है। ये एजुकेशन ओपी भाई थोड़ा-सा आप भी प्रकाश डालें। नाम ही प्रकाश है तो प्रकाश डालना मेरा पड़ेगा। तो बड़ा सिंपल सा फंडा बस फर्स्ट टू 8th अपना टिम्बी से पढ़ाई हुई, उसके बाद प्लस 2 तक सीनियर सेकेंडरी स्कूल शिलाई में पढ़ा। ग्रेजुएशन नाहन से हुई और एमए भी नाहन से बैठ के ही करी, इग्नू से करी और बीएड मेरी राजगढ़ से हुई थी बीच में ना 2 साल तो बस सिंपल सा चीज़ था। बाकी तो ऐसा कोई ख़ास हमारी ज़िंदगी में ऐसा कोई किस्सा हुआ नहीं है कि मतलब लोगों को और मज़ा आए लेकिन मज़ेदार ये था कि लोग नहीं, तो नहीं सर बस थोड़ा इससे बड़ा किस्सा क्या हो सकता है कि आप जो आप चाहते थे वो मिल गया तो शायद जी सर, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं तो अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि मैं इस जगह पे हूँ और जी यही कोशिश रहेगी कि मतलब हम अच्छा कर पाएँ। जहाँ भी बिल्कुल सर। जाएँ, जिस भी क्षेत्र में जाएँ,
तो हम कोशिश करेंगे कि हम बेस्ट करेंगे, अपना बेस्ट करेंगे। लोगों को बताएँगे, बच्चों को सिखाएँगे कि बेटा इंग्लिश भी इतना टफ नहीं है, कर सकते हैं हम बिल्कुल लोग सर, कर सकते हैं। मैं कर सकता हूँ, एक क्रिकेट खेलने वाला, घूमने-फिरने वाला लड़का कर सकता है, तो तुम क्यों नहीं? और साथ में एक आपके लिए कमेंट भी आया कि अभी भी मुझे उम्मीद है कि आप जो है अंग्रेजी के साथ-साथ जो है आप बच्चों को वॉलीबॉल भी अच्छा सिखाएँगे। तो एक डीपी या पीटीए की पोस्ट जो है वो हल्की हो जाएगी कि हाँ, है एक सिखाने वाला बढ़िया मज़ा आ जाएगा। अपना भी एक पार्ट देखो टाइम एक सर मनोरंजन हो ऑब्वियस जाएगा सी साथ बात में। है, जो मैं बार-बार गाइडेंस की बात बताई, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। अगर तो चलो किसी स्कूल में डीपी है, पीटीआई है, फिर वो तो उनका फ़ील्ड है, फिर मैं नहीं चाहता कि मैं उधर इंटरफेयर करूँ या मैं खुद को ऐसा जताऊँ कि भई आपसे अच्छा मैं कर सकता हूँ, तो वो चीज़ एक गलत मैसेज है। लेकिन अगर कहीं ऐसा मौका मिले बच्चों को सिखाने का, तो सर हम शिद्दत से, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से सिखाएँगे, यही कोशिश रहेगी। बिल्कुल। अच्छा, तो एक एक और सवाल आपसे पूछ लेता हूँ कि भई ओ भाई एक तो क्रिकेट वाला किस्सा भी थोड़ा आएगा, थोड़ा-सा मुझे लगता है कि 10 तो वैसे बज गए, लेकिन थोड़ा-सा मुझे लगता है ऑडियंस जब जुड़ी है ना, तो शायद और आपसे सुनना चाहती है। कमेंट करके बताएँगे, एक कमेंट और भी आया था, कमेंट भी पढ़ेंगे हम थोड़े-से बीच में और रघु भाई के लिए भी। तो अब एक और सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हाँ, आप लोगों के आदर्श तब जब आप लोग एक 15, 18, 20 की उम्र में थे होंगे, एक उम्र जब आप 25 और एक उम्र ये, तो आदर्श आपके तब से लेकर और अब तक ज़रा थोड़ा-सा उनके बारे में भी जानें, ताकि तमाम युवाओं को उनको भी सीखने को मिले कि भई आदर्श किसी को बनाना बहुत ज़रूरी है और गाइडेंस लेना भी बहुत ज़रूरी है, उनके रास्तों पर चलना बहुत ज़रूरी है, तभी आप मंजिल के जो है उस सीढ़ी को चढ़ सकते हैं और आज यहाँ पहुँचे तो ये भी एक उन्हीं का कहीं न कहीं नतीजा है। तो रघु भाई ज़रा आप बताएँ कि आपके आदर्श तब से लेकर और अब तक किसे जी, मानते हैं जी, आप जी और भाई। कौन ज़्यादा देखिए इंस्पिरेशन रहे आपके जीवन में? देखिए, मेरे लिए तो मेरे आदर्श मेरे भाई रहे हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि मेरे भाई ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है सर, हर बात के लिए उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया हुआ है और मैं आज भी मतलब अपने जो मेरे भाई हैं उनको जो बोल देंगे मैं वो करूँगा। मतलब हर चीज़ के लिए उन्होंने मुझे इंस्पायर किया हुआ है कि आप ऐसे करो, यहाँ से ऐसे करो और जो फाइनेंशियल सपोर्ट उन्होंने मुझे बहुत किया हुआ है। इसके साथ-साथ जो मेरे टीचर रहे हैं, वो भी मेरे बहुत आदर्श रहे हुए। जीएस नेगी सर हो गए, एमआर सर हो गए, टीआर सर हो गए अपने और उसके बाद जब मैं कॉलेज में गया तो मुझे राजन सर और स्वरूप सर से पढ़ने का मौका मिला। तो मेरे जो गुरु और मेरे भाई हैं उनको जो है वो मेरे सबसे ज़्यादा आदर्श रहे। हुँ, क्या बात है। ओपी भाई आपका? देखो, जय भाई ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले तो अगर सबसे बड़ा कोई आइडल है, वो तो आदर्श है, वो घरवाले ही होते हैं बेचारे, जो आपके पीछे बहुत सारे सैक्रिफाइसेज़ करते हैं। खुद घर में दिहाड़ी मज़दूरी करेंगे, काम करेंगे, लेकिन हमको बोलेंगे कि बेटा आप पढ़ो, खर्चा हम दे रहे हैं, दिहाड़ी करनी है तो हम कर रहे हैं, तुम लोग पढ़ो। तो वो सबसे पहले रहते हैं और उसके बाद जब आप जाओगे तो सर ऑब्वियस सी बात है कि आपके ज़िंदगी में ना कोई 2-3 नाम ऐसे ज़रूर आते हैं, जिनको आप ज़िंदगी भर कभी भूल नहीं सकते हो, चाह के भी नहीं। बिल्कुल, तो वही 2-3 नाम मेरे रहे हैं, तो जैसे मैं कुलदीप सर के बारे में आपको बताया, कुलदीप सर मेरे बहुत बड़े आइडल रहे हैं और शिलाई स्कूल में वन ऑफ माय फेवरेट टीआर सर, भगवान आदमी, भगवान मेरे लिए बिल्कुल सर, गुरु बिल्कुल। मेरे बहुत प्यारे इंसान सर, वो इतने अच्छे टीचर हैं ना कि सर आप किसी भी स्कूल जिस स्कूल में वो गए होंगे, आप कभी भी उनके बारे में किसी बच्चे से पूछना, आप एक सिंगल कमेंट उनके बारे में गलत नहीं पाओगे। और कुलदीप सर की भी ऐसी है। तो 1-2 नाम ये है सर, फिर शिमला में बात करूँ तो मेरे कपिल भैया, भाभी, अंजू भाभी और हुँ, 1-2 नामी ऊपर अपने 3-4 बार के नेट सेट क्वालिफाइड बहुत प्यारे इंसान, बहुत निस्वार्थ लोग, विक्रम भाई शर्मा जी, रघु भाई तो अच्छे से जानते हैं। बिल्कुल, अपने बिल्कुल सर, इंग्लिश तेजिंदर भाई है डिपार्टमेंट से। और एक बहुत अच्छे भाई अपने ब्रैटली भाई मनु है, उधर क्या बोलते हैं बालीकोटी से। सर बहुत हुँ, उन्होंने बहुत हेल्प की हम लोगों की, बहुत मोटिवेट किया, बिल्कुल सर। बहुत होप दिया हमको कि भाई तुम मैं तो बड़ा डरा हुआ था, रघु भाई तो फिर भी ऐसा था कि इस लाइन पे जुड़े हुए थे, डटे हुए थे बहुत पहले से, तो इनका थोड़ा सिक्योर ज़्यादा थे, लेकिन मुझे बहुत डर था क्योंकि मैं ना किसी और लेवल से उठ के वहाँ गया हुआ था, तो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था ये चीज़। तो चैलेंजिंग था तो बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स भी आती है, बहुत सारे दिक्कतें आती है सर, बहुत डर तो रहता ही है, तो उन लोगों ने बहुत मोटिवेट किया कि नहीं आप कर सकते हो, आप शिद्दत से करो। और शायद उनकी दुआएँ, उनका आशीर्वाद हम लोगों के लिए काम कर गई। हमारे कुलदेवता श्री गुरु महाराज का आशीर्वाद रह गया, तो आज बढ़िया हो गया।
क्या बात है! यहाँ पे कह रहे हैं कि भई आप दोनों जो है नेट और जेआरएफ करो, कॉलेज विश्वविद्यालय में ज़रूरत है ऐसी सोच की। यानी ब्रिलियंट माइंड को किसी ने कैच किया है। बीआर शर्मा जी कह रहे हैं आप लोगों के लिए आप आगे बड़ी थैंक लेवल यू की सर, तैयारी करो, थैंक यू। ऐसे अगर लोगों की वहाँ पे भी ज़रूरत आप है। जी, 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 इतना जी। इतना विश्वास रखते हो, आप इतना चाहते हो, तो ज़रूर एक कोशिशें ज़रूर कोशिश करेंगे, करेंगे। कोशिशें नहीं बिल्कुल, छोड़ेंगे, बिल्कुल सर। जी, जी, जी। कोशिशें करेंगे। जी। हाँ, अब एक सवाल अंत में ओपी भाई से पूछेंगे, लेकिन इससे पहले अभी थोड़ी देर बाद आपसे पूछेंगे। अभी एक बीच में रघु भाई से जानना चाहता हूँ। इस लाइव प्रसारण के जी, माध्यम सर। से युवाओं हुँ। को, गिरिपार क्षेत्र को, तमाम लोगों को, भाई-बहनों को, माताओं को, बुजुर्गों को इस लाइव प्रसारण के माध्यम से आपने जो भी आज तक कुछ उतार-चढ़ाव देखे, ज़िंदगी में जो कुछ भी आपने संघर्ष झेले हैं, आँखों के सामने है, साक्षात आज हमारे सामने है, लेकिन क्या संदेश रहेगा आपका इस लाइव प्रसारण के माध्यम से लोगों तक? जी, जी। देखिए जय भाई मेरा संदेश ये रहेगा कि जिसको जिसको भी आप जो भी आप चाहते हो, जो भी आप बनना चाहते हो, मेरा मेरा ये नहीं है कि भी आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में जिस भी डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो, उसको करो तो शिद्दत से करो। मतलब उसमें फिर इतना जोर लगा दो कि जो मर्ज़ी हो जाए, मुझे वो चीज़ करनी है तो करनी है। जैसे बोलते हैं ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपने अपना मन जी, ही हार दिया ना, तो जी, अगर आपने अपना मन ही हार दिया तो वो है कि आपको ना नीचे डुबोने के काम करेगा। लेकिन आप एक मोटिवेट रहो आप खुद की मुझे करना है तो करना है। बस जैसे मर्ज़ी हो मुझे करना है लास्ट में। मतलब ये मेरा मेरा बोलने का मतलब है कि आप जो है ना खुद डिसिप्लिन रहो। क्योंकि औरों के साथ आपका उतना कॉम्पिटिशन नहीं होता सर जितना आपका अपने खुद से होता है। क्योंकि अपने आप को रोक पाना मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। कुछ जो नेगेटिव बिल्कुल। हमारी चीज़ें होती है वो आपको आपको अपने तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कितना ट्रैक पे रख पा रहे हो। मतलब मेरा मेन मोटिव बोलने का मतलब है कि आप मोटिवेट रहिए, अपने टारगेट को बना के रखिए और उस पे फिर स्टेप बाय स्टेप चलना शुरू कीजिए। हुँ। क्या बात है! बहुत बढ़िया। ये सवाल फिर इसके थोड़ी देर बाद ओपी भाई से भी पूछेंगे और ओपी भाई का तो जो बॉडी मूवमेंट है ना, वो बिल्कुल एक प्लेयर जो होता है ना, जो वार्म अप कर रहा होता है ना वॉलीबॉल के लिए, क्रिकेट के लिए, तो हाँ, कभी तो गर्दन यहाँ, कभी आदत है सर, आदत मतलब है सर, वो आदत है, हैबिट है, क्या करें? आदत है, तो आदत है, छूटती नहीं है। और भाई जब आप 18 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे पढ़ते थे, तो क्या वहाँ भी मतलब यूँ बॉडी मूवमेंट स्ट्रक्चर रहता था? सर, उस टाइम पे दिमाग में चीज़ कुछ और घुसी हुई थी। वहाँ पे ध्यान ही नहीं था कुछ। वहाँ पे एक ही चीज़ थी सामने की, चलो ये है, वही टारगेट ये है, इसको ही देखते हैं। तो जो 10 महीने का बोझ था ना, वो कहीं न कहीं अब उतर गया कि चलो अब तो घूम लेते, गर्दन हाँ, घुमाते, अब बाजू उसको धीरे-धीरे घुमाते। जैसे इधर-उधर कहीं फँसा है ना, तो उसको ऐसे करके जाना पड़ेगा। कंफर्टेबली करेंगे, चलो ठीक है, ये बढ़िया। अब एक और किस्सा सुनते हैं, देखो मुझे सन याद नहीं है, डेट नहीं याद है, ये आप बताओगे। जब आपने शतक मारा था शिलाई में, क्रिकेट की बात कर लेते हैं, थोड़ी-सी एंटरटेनमेंट भी हो जाए, लोग जो जुड़े हैं। शतक मारा था, उससे जी, पहले शायद नाया से कोई सचिन के नाम से जाने जाते थे, उनको सचिन ही बोला जाता था, वो शायद बहुत ब्रिलियंट थे क्रिकेट जी, के जी, खिलाड़ी जी, वो भी। जी, 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 तो बिल्कुल। हाँ, तो उन्होंने शतक मारा था, उसके बाद शायद आपका शतक आया, 19 नवंबर की बात है। और 19 नवंबर में घर में टमाटर का सीज़न होता है, अभी जो है नवंबर, दिसंबर तक चलता रहता है। दिसंबर तो खत्म हो गया, नहीं नवंबर का महीना था उससे पहले। तो आपको फ़ोन करे कि भाई आजा घर आजा काम करना है, टमाटर का सीज़न लगा है, घर में कोई काम करने वाला नहीं है। तो ओपी भाई ने बोला कि भाई देखो कल न्यूज़पेपर में अखबार में पढ़ लियो ओपी का नाम। दूसरे दिन नाम आया कि 127 रन ठोके थे और कितने छक्के थे, ये ज़िक्र ज़रा आप करें थोड़ा-सा? अरे वो बस थोड़ा जोक सपाट हो गया था कि मतलब मुझे लगा था कि ऐसा हो जाएगा मेरे साथ। वैसे उतना टमाटर उस समय इतना पीक पे भी नहीं था। बट थोड़ा जैसे नेचुरली कमेंट्स चलते हैं आपस में, थोड़ा हँसी-मज़ाक चलता है ना, वो इसी टाइप का था। तो एक बिल्कुल ज़रूर है, काफ़ी जाने-माने चेहरे हैं वो नया गाँव के ना, गीताराम शर्मा जी शायद उनका नाम है। जी, जी, बहुत ही अच्छे बिल्कुल, इंसान बिल्कुल। हैं, तो उनका शतक रहा हुआ पहले 19 नवंबर में। तो फिर उसके बाद कुछ सालों बाद मेरा भी आ गया था। तो आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि ये जो क्रिकेट है हमारे साइड का, इसमें मेरे 3 शतक हैं, एक्चुअली में। शायद लोगों को पता नहीं है। तो बाकी मेरे टीममेट्स को पता है, 2-3 जो मेरे साथ खेले हुए लड़के हैं, उनको पता है कि मतलब इस चीज़ में मेरे 2-3 शतक है, इस फॉर्मेट पे। फॉर्मेट तो इतना बड़ा नहीं है, लेकिन अगर मेरे लेवल पे जो चीज़ है, वो मेरे लिए बहुत बड़ी है। मैं उस चीज़ को प्रोफ़ेशनली मानूँगा। मेरे लिए बहुत बड़ी है। अब देखो सर, इसका लेवल कितना बढ़ गया क्रिकेट का, कि पहले प्राइज़ कितना होता था, 15,000, 20, 21,000। सर अब हुँ, कोई भी आप टूर्नामेंट खेलोगे, वो लाख से कम नहीं है। अभी नान में एक ट्रॉफी होने जा रही है, उसमें आपको मैन ऑफ द सीरीज़ बाइक मिलेगी, जो 2007 में किसी टाइम आईपीएल में होती थी, प्लैटिना बाइक। हुँ, वो अब मैन ऑफ द सीरीज़ नान में दे रहे हैं वो सर। तो धीरे-धीरे,
अब कबड्डी का लेवल देखो क्या हो गया है। अब प्रो कबड्डी में नहीं जा पा रहे तो क्या हुआ? यहाँ पे हमारे कुछ भाइयों ने सिरमौर प्रीमियम लीग कर दी, कबड्डी की कितनी फेमस हुई। तो सर देखो लेवल तो बढ़ेगा। इस अगर ये स्तर भी है क्रिकेट का वो भी बढ़ेगा। ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा। आप बस अपने जो अपना लेवल है ना, जो हमारा हमारा फॉर्मेट है, उसको आप छोटा नहीं मानो। नाम आपको क्या चाहिए? नाम और फेम। अगर आपको छोड़कर आपको कोई 100 लोग जानता है ना सर, तो आप फेमस है, यू आर फेमस देन। ठीक है? 100 लोग अगर आपको जान रहे हैं, बाय नेम आपको पहचानते हैं, तो आप सेलिब्रिटी हो सर, उन 100 के बीच तो हो एट लीस्ट। ज़रूरी नहीं है कि आप उस लेवल पे चले जाओ। तो मेरे लिए तो ये चीज़ें बहुत बड़ी है सर। मैं तो हर चीज़ को जो है ना दिल से लेता हूँ, दिल से मानता हूँ कि कोई भी चीज़ है सर प्रोफ़ेशनल है। बहुत बढ़िया। यहाँ एक कमेंट आ रहा है कि जय जय भाई आप ना अपनी पहाड़ी भाषा में बात करो, संडे स्पेशल में मिलेंगे आपसे पहाड़ी प्रोग्राम में, वो होता है हमारा स्पेशल पहाड़ी। यहाँ हमारे एजुकेशन के ऊपर बात आ जाती है तो थोड़ा-सा कहीं न कहीं वो चीज़ें फ्लो नहीं बन पाता, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या है, बात उसमें हिंदी में अच्छी जचती है, तो इसलिए वो पहाड़ी सेशन हमने संडे स्पेशल यानी रविवार स्पेशल में होगा, उसमें आपको ज़रूर मिलेंगे, जगत शर्मा जी मिलेंगे आपसे उसमें पहाड़ी स्पेशल में। हाँ, ये बात है लेकिन वो क्या बोला था आपने पापा को कि भई देखो फ़ोटो देख लेना अखबार में कल वो वहाँ नाम आ गुस्सा हो जाएगा। गया था, तो पापा ने बोला कि यार तू क्रिकेट ही खेल रहा है, वहाँ पे पढ़ने पे जाओ, इधर आ काम कर ले टमाटर में। मैं कहा पापा मैं अखबार भेज दूँगा, कल सुबह फ़ोटो देख लियो। ये बात बोली थी आपने। तो उनको समझ नहीं आएगा दूसरे दिन जब पढ़ा कि यार शतक मार दिया। फिर डिटेलिंग वो नॉलेज नहीं है। हँसते हैं क्योंकि आपको बता दूँ मेरे पापा खुद नेशनल वो प्लेयर रहे हैं कबड्डी के, वो बड़े अच्छे प्लेयर थे कबड्डी के वाह, खुद भी। वाह! क्या बात है, क्या बात है सर, अच्छा, क्या बात है। वो हीरा सिंह वाह! पटिया जी और अपने एक गार्ड है सुमेर गार्ड करके टिक्कर से ना बहुत तगड़े कबड्डी प्लेयर थे। तो उनकी एक टीम होती थी, उन उस टीम के हिस्सा रहे हुए हैं। वाह सर, वाह! यहाँ पर एक 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 जी। पहले कोई कमेंट किया था कि ठीक है बाकी तो सारी चीज़ें आप पूछ रहे हो अभी वैसे ज़रा इनकी लव स्टोरी के बारे में पूछना बताते कि नहीं बताते? और ये कह रही है कि आशीष शर्मा के कमेंट भी आए कि ओपी भाई और उनके जो किस्से हैं वो तो कभी खत्म नहीं होने वाले। एक कमेंट आया था पहले मैं भूल गया था वो कमेंट कि भाई थोड़ा लव स्टोरी पे ज़रा फ़ोकस किया जाए। चलो वो तो एक अलग केरियर है थोड़ा-सा आप अरे ऐसे ही सर ब्रीफली वो कुछ टॉपिक अलग है। वो अब हम शिक्षक बनने जा रहे हैं। हम नहीं चाहते कि कोई ऐसा बिल्कुल, चीज़ें बिल्कुल हम सर। ऐसा डिस्कस करें। वो लाइफ़ के कुछ एक पार्ट्स होते हैं जो सबकी ज़िंदगी में चलते हैं, वो हम ही नहीं है। वो हर एक के ज़िंदगी में रहते हैं। तो वो चीज़ें हुँ, पर्सनल है। वो इस चीज़ से हट के है सर। वो आपका पर्सनल मामले हैं। तो हुँ। उन चीज़ों के बारे में बात करना ज़्यादा कोई ऐसा मैं नहीं मुझे नहीं लगता कि सही सही रहेगा। नहीं, नहीं जस्ट ठीक है जनरली बात करना ठीक है, उनको नाराज़ करना क्योंकि नहीं अब चाहते थे हम ऐसा ना है ना इसलिए सर, मैंने कमेंट्स उस समय जी, जी। बेरोज़गारी के प्यार कभी नहीं सर टिकते। बेरोज़गारी के बिल्कुल सर, प्यार निकल बिल्कुल। गए, उनकी शादियाँ होगी, बच्चे हो गए, अब तो हम उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार हुए सर, हम तो उनके बच्चे पढ़ाएँगे। बच्चे पढ़ाएँगे स्कूल में। हमारी लव स्टोरी तब ये स्टार्ट बात होगी जब रोज़गार मिला है, जब रोज़गार मिलेगा बिल्कुल सर, अब बिल्कुल, स्टार्ट बिल्कुल। होएगी। कोई अब हम पे विश्वास करेगी, रहम खा लेगी कि चल तू ही आ जा, तू लग गया है, तू सरकारी नौकरी वाला है भाई। ठीक है, लेकिन अंग्रेज़ी अच्छे से सिखाना हो भी भाई उनको ना जो जिसके भी शादियाँ हो गई है, बच्चे उनके आएँगे स्कूल में तो अंग्रेज़ी परफ़ेक्ट हो उनको थोड़ा-सा। सर ताकि जितनी मज़ा बात खुद कर को सके कि अभी ठीक आती है देखो हल्का-सा थोड़ा हमारे साइड है, थोड़ा इंग्लिश स्पीकिंग हमारी उतनी अच्छी नहीं हो पाती, क्योंकि हम लोगों को अभ्यास नहीं है सर। अब मैं अपने सराउंडिंग में जिससे बात करूँगा उसको हिंदी आती है या पहाड़ी आएगी, तो मेरा स्लैंग ऑटोमैटिकली ऐसा हो गया है कि मतलब मुझे पहाड़ी में ही ज़्यादा मतलब वो फ्लो आता है मेरा, या फिर ज़्यादा ही मेरा मैं हिंदी में बात करूँगा, क्योंकि अगर जब तक आपके साथ कोई इंग्लिश में बात करने वाला नहीं है, आपको कोई सिखाने वाला नहीं है, आपका स्पीकिंग इंग्लिश इतना अच्छा नहीं हो पाएगा। तो स्पीकिंग इंग्लिश और ये जो सिलेबस वाला इंग्लिश है, वो बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग-अलग बिल्कुल है, सर, लेकिन फिर बिल्कुल। भी बिल्कुल, बिल्कुल। बच्चों के साथ-साथ हम कोशिश करेंगे कि हम भी सीखें, उनको भी सिखा पाएँ। डेफ़िनिटली, बिल्कुल, सही बात कह रहे हैं आप जी। और बहुत सारे लोग अभी भी शायद मुझे लग रहा है कि अभी भी सुनना चाहते हैं आपके किस्से, आपके बारे में जानना चाहते हैं और बेहतर जानना चाहते हैं। अच्छा कमेंट करके ज़रा बताएँ कि सेशन को एंड कर दें या कुछ और सुनना चाहते हैं? अभी और भी सवाल है तो ओपी भाई से तो एक सवाल पूछूँगा सेशन लेकिन थोड़ा कौन-कौन है ज़्यादा ज़रा लंबा हो गया है, लोग कुछ टाइम पे हम पे इंटरेस्ट लेने के बाद फिर बोर हो जाएँगे कि यार बहुत हो गया इनका, निकालो इनको। नहीं, अभी तो 150 लोग जुड़े हुए हैं, लगातार देख रहे हैं, तो ये इतने पागल नहीं होंगे जो आपको देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे आप लोगों को। हमारे लिए बहुत बड़ी ये उपलब्धि है सर, बहुत 150 धन्यवाद। लोग अगर थैंक हमें यू, सुन थैंक यू रहे हैं, सर। देख रहे हैं, हमसे खुश हो रहे हैं, तो सर थैंक यू सो मच। आप लोग मिलो, आप पार्टी थैंक यू, करते हैं थैंक यू। आपके साथ। बिल्कुल।
फनी यही है ओम एंटरटेनमेंट्स इसीलिए तो नाम रखा है भैया आप लोगों के सामने। लोग बोल रहे हो जी नीचे सर, नाम बिल्कुल। तो ओम एंटरटेनमेंट्स है, यही तो है। एंटरटेनमेंट्स की तरफ से लाइफ जी है, खेला है, कूदा है बंदा जहाँ भी कुछ किया है ना वो मेरे मतलब खुशी से सर किया है, देखो, जज़्बे से किया है। मेरे हिसाब से मेरा ज़िंदगी का एक ही चीज़ है, एक ही मानना है कि ओम है तो एंटरटेनमेंट चलता रहना चाहिए, एंटरटेनमेंट्स क्योंकि जो भी मेरे दोस्त रहे हुए हैं ना जो मेरे क्रिकेट के साथी थे या कोई भी कपिल भाई के बारे में कभी जय भाई कभी आपने पर्सनली बात करनी है तो उनको रणदीप भाई है अपने शिला से, तो उनको पता है कि मैं कितना कॉमिक कैरेक्टर हूँ। मतलब उनको फुल हँसाता हूँ मैं, मतलब मेरे मज़ा आता है। तो एंटरटेनमेंट्स ही चलना चाहिए और क्या है ज़िंदगी में और रह क्या गया? इसीलिए तो जी रहा है आदमी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं यही उम्मीद करूँगा आप दोनों से कि जब भी आप लोग जॉइन करोगे उसमें उसके बाद आप बच्चों के माहौल के साथ जाओगे। किसी वक़्त हम उस स्टेज पर थे, आज वो उस स्टेज पर है, उनको एक सही गाइडेंस मिले, हँसना, खेलना, उनको वो माहौल मिल पाए जो शायद हमें ना मिल पाया हो। आप उनको वो माहौल देंगे, आपने ये एक्सपीरियंस, ये अनुभव आप लेके जाएँगे कि चाहे खेल है, चाहे पढ़ाई है, उसमें आप लोगों का जो है बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहना चाहिए और हम ऐसा ना देखें कि आज हम एक मूवी की तरह देख रहे हैं, थिएटर में गए, एक फ़िल्म थी, उसमें एक बहुत बढ़िया कोई एक डायलॉग था या बहुत बढ़िया सीन था 5 मिनट का, मैं बिल्कुल इसकी तरह बनना चाहता हूँ, इसने जो काम किया बढ़िया। फिर थिएटर से बाहर आए 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बाद वो चीज़ें गायब हो गई, स्किप हो गई, महीना निकल गया, कुछ नहीं जैसा चल रहा है, चल रहा है। मैंने बोला सफाई अभियान चलाऊँगा, पूरा शिलाई साफ करूँगा, 2 मिनट बोल दिया, उसके बाद स्किप हो गया। हम ये चाहते हैं कि सेशन हम कर रहे हैं, इस सेशन में जो बातें हम डिस्कशन कर रहे हैं और मेन मोटिव ये है लोगों तक हम वो चीज़ पहुँचाएँ जो लगातार बनी रहे, बहुत लंबे समय तक। कि मैंने ये बात 1 साल पहले बोली थी, आज इसको अगर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया हूँ, तो आज डेफ़िनेटली इसको मैं इम्प्लीमेंट करना चाहूँगा, चाहे खेल है, चाहे पढ़ाई है, चाहे कोई भी चीज़ है, चाहे बड़ों का आदर, चाहे छोटों का प्रेम, जो भी है, साथ लेके मतलब यही चले कि वो चीज़ बैलेंस बन के रहे ओपी भाई और रघु भाई, मैं यही चाहता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल भाई, भाई, बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, तो रघु भाई आप और कुछ बातें जो रह गई वो आप कहना चाहते हो कि ये बहुत महत्वपूर्ण जो चीज़ें हो, जो आप चाहते हैं कि मैं ये बताऊँ इस लाइव सेशन के माध्यम से कोई फिर ओपी भाई की तरफ जाऊँगा। इनका तो मुझे लगता है कि अच्छा मैसेज कन्वे होने वाला है। इसके बाद इनसे पूछूँगा कि भैया आप क्या संदेश देना लेकिन आपसे कुछ जो चीज़ें आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा-सा कन्वे कर सकूँ? जी, देखिए जय भाई मेरा तो ये मैं खुद को सौभाग्यशाली मान रहा हूँ कि मेरे को प्लेटफ़ॉर्म ओपी भाई के साथ मिला हुआ है। क्योंकि ओपी भाई तो इतने फ़ेमस अरे ना, से ना। पहले ही है, क्रिकेट में देखो आप, एजुकेशन में देखो आप, तो वॉलीबॉल में देखो आप। तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि ओपी भाई के साथ आगे भी काम करने का मौका मिल रहा है और हम साथ ही क्लासमेट भी रह चुके हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको। साथ में तैयारी करने का मौका भी मिला है और आगे भी उम्मीद करता हूँ कि ओपी भाई से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं तो अपने आप अरे को बहुत सौभाग्यशाली मान रहा हूँ कि ओपी भाई के साथ मुझे काम करने का मौका मिल ना, रहा ना। है। एक एक और यहाँ पर कमेंट आया कि आज फर्स्ट टाइम पूरा लाइव सेशन देखा है। पूरा लाइव सेशन देखा अब ये एक आप लोगों के लिए प्यार है कहीं न कहीं एंटरटेनमेंट इनको है। बोल दो जय भाई मैं इनसे पर्सनली मिलना चाहता हूँ। ये तपेंद्र राजपूत है। अब ये इनसे पर्सनली मिलेंगे ठीक है। गोलू शर्मा जी भी कह रहे हैं कि आप दोनों को जो बहुत-बहुत बधाइयाँ। मोहन शर्मा जी भी कह रहे हैं कि थैंक ओपी यू। भाई आपसे कभी बोर हो ही नहीं सकते। बाकी आपकी तरफ से जो पार्टी पेंडिंग है, वो तो आप लोग जो है अमोन आओगे? अमोन हाँ, नीचे कोई लोकेशन हो ना तो जो है आओगे तो चैंपियंस ट्रॉफी में तो आपकी तरफ से पूरे क्लब के लिए पार्टी दी जाएगी। क्या बात है! कपिल चौहान जी कह रहे हैं कि ओपी भाई बिल्कुल, अब जॉब डेफ़िनेटली, लग गई है, डेफ़िनेटली मीट आई खाना विल डू। शुरू कर दो। मीट खाना शुरू कर दो जिसके लिए आपने मीट छोड़ा था ये ठीक है, चलो ये चीज़ें बढ़िया है। ये कुछ पर्सनल किस्सा है जो बड़े यहाँ पर किस्से। बताया जा रहा है। चलो ये और अब ठीक है, अब ओपी भाई की तरफ जाते हैं और पंकज भाई मुझे कॉल कर रहे हैं शायद ये मेरे गाँव से पंकज ठाकुर आप जानते हैं, ये मुझे बार-बार कॉल कर रहे हैं, शायद कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके बता दीजिए, अभी तो आपकी कॉल अटेंड नहीं कर पाएँगे लेकिन जो कि किस्सा है हाँ, शायद एक कमेंट इन्होंने किया था कि किसकी कसम खाओ शायद यहाँ मैं स्किप हो गया वो कमेंट तो मैं 1 मिनट ज़रा पंकज इसलिए मुझे कॉल भी करे कि भाई इनसे पूछो कि वो वाला कमेंट कहाँ गया? चलो दोबारा रिपीट कर लेते हैं, यहाँ मैं स्किप हो गया तो पंकज पुंडीर कह रहे ओपी भाई को दोस्त के साथ है चलिए। पंकज भाई आपको कॉल करे तो प्लीज़ आप यहाँ पर कमेंट कर दीजिए। हाँ, ओपी भाई लास्ट सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस लाइव सेशन के माध्यम से आप तमाम युवाओं को, अपने यार दोस्तों को, चाहे जैसे मैंने रघु भाई से भी पूछा कि भई आप क्या संदेश देना जी, चाहोगे इस लाइव जी। सेशन के माध्यम से, इस प्रसारण के माध्यम से? देखो, जय भाई मेरा मेरा पर्सनली मानना ऐसा है कि मोटिवेशन और इंस्पिरेशन कोई मूवी देखने से नहीं आएगी, किसी के सुनने से नहीं आएगी। जब तक आप खुद डिसाइड नहीं कर लो
सवाल ही नहीं उठता कि कोई मोटिवेशनल स्पीकर को सुन के आप मोटिवेशन ले लो। कोई वही तकड़ी मूवी देख के आप के अंदर इंस्पिरेशन आ जाए, वो शॉर्ट टाइम की चीज़ें हैं। क्योंकि मूवी भी छोटी होती है और स्पीच भी छोटा होता है, तो वो बहुत शॉर्ट टाइम की चीज़ें हैं। वो चीज़ें आपके अंदर 1 या 2 दिन रहेगी, ज़्यादा नहीं रहेगी। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और मेरा पर्सनल मानना ऐसा है कि शायद बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि जब मैं एसपीयू में था सर, तो मेरा एक चीज़ है कि आपको गुड लिस्टनर बनना आना चाहिए। आपके अंदर सहन शक्ति होनी चाहिए कि मतलब आप चीज़ों को सहन करना सीखने आपको सहन करना आना चाहिए। और बाकी अगर आप गुड लिस्टनर हो ना सर, तो डेफ़िनेटली आप कहीं न कहीं कुछ न कुछ सीखोगे ज़रूर और आप पाओगे ज़रूर, क्योंकि अगर आपको सुनना आ गया है ना चीज़ों को, जो भी कोई बोल रहा है, देखो ज़रूरी नहीं है हर आदमी अच्छा नहीं बोल सकता है। हर आदमी आपको बेस्ट राय नहीं दे सकता या अच्छा रास्ता नहीं दिखा सकता है, बट सुनना ज़रूरी है। फिर सुनने के बाद उसके ऊपर कैलकुलेशन करना, वो उसके बाद आप कहीं न कहीं सही डायरेक्शन में जाओगे। तो छोटा हो या बड़ा हो, आप कभी किसी को छोटा नहीं मानो। उसको ऐसा नहीं आपको कि शायद मेरा लेवल इससे ऊपर है तो मैं पता नहीं क्या हूँ। आप जिस समय आप करने निकल जाओ ना, तो आप छोटा-बड़ा आपके लिए वो सारी चीज़ जो है वो सीखने के लिए है। वो लर्निंग वाली चीज़ है, तो बस मोटिवेशन मेरे बोलने से भी नहीं आएगा सर। बाकी जब आपके अंदर वो चीज़ आ जाएगी, लॉयल्टी, मेन है लॉयल्टी। मेरे को यही चीज़ एक दीदी ने सिखाई थी, वो आज की डेट में प्रोफ़ेसर है। प्रोफ़ेसर उधर ही उसी एचपीयू से लगे, उनसे मेरे को बहुत अच्छी एक वो मिली थी, वो उसको क्या बोलते हैं उसको यार, अपना एक साथी मिले थे, मतलब बहुत अच्छी वो चीज़ मिली थी। तो उसमें हम 3-4 लोग थे, तो उन लोगों ने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया, अच्छी-अच्छी चीज़ें सिखाई। तो उन्हीं में से एक दीदी है, वो आज की डेट में प्रोफ़ेसर लगे हुए हैं। रिसेंटली लास्ट ईयर ही हुआ उनका ना। तो उन्होंने ये चीज़ सिखाई थी कि जब तक आप अपने काम के प्रति भैया लॉयल्टी नहीं रखोगे ना, अपने काम के लिए लॉयल नहीं हो जाओगे, तब तक आपसे चीज़ें हो नहीं पाएगी। और यही मेन है सर। और जब आपको खुद लगेगा ना एक एज पे आके, एक स्टेज पे आके कि यार अब बहुत हो गया है, गालियाँ भी बहुत सुन ली है, अब शायद थोड़ा-सा कर लेता हूँ। और जब वो लॉयल्टी आ जाएगी ना सर, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, चाहे आपका लास्ट अटेम्प्ट है, चाहे आपका कोई-सा भी अटेम्प्ट है, कितना ही भी टफ हो, कोई भी चीज़ है, मैं गारंटी देता हूँ सर, डेफ़िनेटली आप उस चीज़ को क्रैक कर जाओगे। क्योंकि वही बात है, अगर मैं क्रैक कर सकता हूँ, मैं क्रैक कर पाया है, तो आप लोगों के लिए कुछ नहीं है वो चीज़। आप कोई भी कर सकता है सर। क्या बात है! बहुत अच्छा संदेश आपने अपना जो आपने संदेश रखा है बिल्कुल, बहुत डेफ़िनेटली ये चीज़ें होनी चाहिए ज़िंदगी में, कोई चीज़ आप शिद्दत से चाहो, लॉयल्टी बहुत बड़ी चीज़ है। चाहे वो आप रिश्ते की बात बिल्कुल। करो, मैक्सिमम तो लॉयल्टी रिश्ते के लिए यूज़ किया जाता है इस शब्द को, नहीं लेकिन सर, लॉयल्टी इन लॉयल्टी द शब्द सेंस कि उन चीज़ों के लिए नहीं बना है। जी, तो ऐसा नहीं, उनके लिए भी बना है, बट इस चीज़ का कंक्लूज़न हम इतना ही नहीं कर सकते कि सिर्फ़ रिश्तों के लिए। लॉयल्टी हर चीज़ के लिए लॉयल्टी है। लॉयल्टी का मतलब ही कुछ अलग है। आप तोड़ के देखना लॉयल्टी को, आप किसी चीज़ के साथ भी कैलकुलेट करके देखना सर, वो शब्द ही बहुत बड़ा है। हुँ, तो ये चीज़ है, किसी भी चीज़ में लॉयल्टी लाओगे तो सर वो चीज़ कामयाब होगी ही होगी। हुँ। तो ये दोनों चेहरे चमकते चेहरे आपके स्क्रीन पर इस वक़्त जो है आप लोगों का एंटरटेनमेंट भी कर रहे हैं, साथ में अपने संघर्ष की कहानियाँ भी सुना रहे हैं और आप लोग अभी जुड़े हैं लगातार 10:30 हो गए ओपी भाई लेकिन अभी जो है ओपी भाई का जो है ओम एंटरटेनमेंट्स चला हुआ लगातार देख रहे हैं लोग कि पहली बार पूरा सेशन देख रहा हूँ। तो सिरमौर और पूरे गिरिपाद क्षेत्र से 2 ही तो लड़के, 2 ही तो चेहरे जो निकले हैं, 7 लोग निकले, 5 लड़कियाँ, हमारा उनसे थोड़ा-सा संपर्क भी नहीं हो पाया है और शायद कनेक्टिविटी है नहीं उतनी और वो शायद इच्छुक हो लाइव सेशन के लिए, कई लोग अपनी इच्छाएँ होती हैं जो नहीं लेकिन उनके लिए भी हमारी ओर से हार्दिक बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएँ। आप लोगों ने भी इनसे बेहतर भी संघर्ष रहा होगा शायद, ऐसा भी हो सकता है। पर्दे के पीछे की कहानी हमें नहीं मालूम लेकिन इनसे भी बेहतर संघर्ष रहा होगा। आप लोगों को भी हार्दिक बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएँ और 2 जो चेहरे हैं, वो तो हमारी स्क्रीन पर है और तमाम लोग इस वक़्त जुड़े हैं, देख रहे हैं और शेयर भी करें। भाई जिन्होंने शेयर नहीं 126 अगर जुड़ा है, तो अगर 126 बंदा 132 आप पे आ गया, अगर शेयर करेगा ना, तो कितने लोगों तक ये इंस्पिरेशन कहानी जाएगी। युवाओं के लिए एक ऐसी चीज़ हो जाएगी कि यार, जो कहानियाँ ओपी भाई ने बताई, रघु भाई ने बताई अपनी कहानियाँ, तो इनकी कहानियों से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। जो डिप्रेशन में जाता है ना आदमी, मैं भी कई बार यार छोड़ देता हूँ, क्यों करना लाइव सेशन, नहीं है मज़ा। फिर उतने को आया तो भाई पहाड़ी वाला सेशन नहीं हो यार, मज़ा आता है, क्यों नहीं करते आप? इंस्पिरेशन मिलती है भाई वो भी एक अच्छा मिलता है, फिर वहाँ बिल्कुल। से जो एक कल्चर को लेकर के मिलता है, चाहे आप जैसे चेहरों को देख के लोगों को मिलता है, हमें भी एक वो एनर्जी बूस्ट अप मिल जाता है। हाँ, ठीक है यार, अभी मेरा 2 जीबी का डाटा खत्म हो जाएगा, ₹22 का रिचार्ज करो, बूस्ट अप मिल गया।
तो वो एक बूस्टर मिल जाता है ना उसको एक रन करने के लिए ज़रूरी है ये चीज़ें, होती रहनी चाहिए लगातार, कंटिन्यू होनी चाहिए। समाज में, क्षेत्र में, परिवार में, गाँव में और ये चीज़ें जो है ना हमें पॉज़िटिव बनाता है और हम जो है और थोड़ा-सा एनर्जी लाते हैं अपने अंदर की अब कुछ करना पड़ेगा। यार ओपी भाई ने कर दिया यार क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलते रहे यार टीचर बन गए आज। ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। रघु भाई ने यार रोड़ी ढोई खेत में काम किया, दिहाड़ी मज़दूरियाँ की, आज यहाँ है यार। कैसे हो सकता है ये चीज़ें? हम लोग अपने आप को कमज़ोर समझते हैं कि नहीं यार मुझसे नहीं होगा, मुझे नहीं करना। अरे ठीक है, दिहाड़ी मज़दूरी करूँगा, चलता रहेगा। संघर्ष करते रहना चाहिए, वो तो बात की बात है कि मंज़िल मिले ना मिले लेकिन आप संघर्ष तो करो ना। बाद में तो कम बिल्कुल से कम वही मुझे सर। मलाल नहीं रहेगा जी, कि यार जी, मैंने जी, ये जी। नहीं किया। अपना बेस्ट तो देना चाहिए ये ना सर। दोनों सारी बिल्कुल अपना हमेशा बेस्ट जी, दें। जी। बड़ी खुशी हुई रघु भाई, आप साथ हैं। यहाँ पर स्क्रीन थैंक यू पर सर, आज देखा, थैंक यू, बातचीत हुई आपसे, सारी चीज़ें जानी थैंक आपके संघर्ष के बारे में, हँसी-मज़ाक, थैंक यू, रोना, हँसना-धोना जो भी लाइफ़ देखी, यहाँ है आज सामने साक्षात 2-2 चीज़ें क्रैक करके आए। आप तो एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है लोगों के लिए कि आप थैंक यू एक सर, में ही थैंक यू, थैंक फ़ोकस यू। ना बना के रखें कि मैं यहाँ पे हो गया। ओपी भाई क्रिकेट खेला, शिद्दत से चाहा, वॉलीबॉल खेला, शिद्दत से खेला। गाइडेंस नहीं मिली लेकिन जहाँ गाइडेंस मिली वहाँ अपना 100% दिया। कुलदीप सर का नाम लिया कि सर मुझे गालियाँ क्रिकेट गालियाँ ज़रूर बतानी है आपने, मैंने गालियाँ भी शिद्दत से सुनी थी, तो वो मिस मत करना। ये बिल्कुल, गालियाँ भी हर चीज़ शिद्दत से चाहे कि गालियाँ चाहे घर वाले की सुनिए, चाहे बाहर वाले की सुनिए, जहाँ भी सुनिए ना, शिद्दत से सुनिए, हर चीज़ है। और शिद्दत से अगर आप कोई चीज़ चाहते हो ना, तो पूरी कायनात जो है ना, आपको मिलाने में लग जाती है कि चल ठीक है, ये तेरा है, ले ले अब। अरे! और मिल गया। एक एक किस्सा तो आज बताता हूँ जय भाई आपको, तो हुँ, हम लोग लास्ट 1-2 साल पहले अमोन गए थे खेलने ना, बहुत अच्छा टूर्नामेंट होता है, बहुत बड़ी ट्रॉफी होती है हमारे एरिया की। तो उस समय 120 टीमें वहाँ पे आई हुई थी, तो हम ब्लैक बॉयज़ बम्बल करके हमारे विलेजेस टूर्नामेंट होता था, हमारी बम्बल की टीम भी गई हुई थी। तो उस टीम को मैं लीड कर रहा था। तो वहाँ पे क्या हमने सेमीफ़ाइनल भी खेला बल्कि 120 टीमों के अंदर फाइट करके हम सेमीफ़ाइनल हारे अनफॉर्च्यूनेटली। तो वहाँ पे मेरे साथ एक किस्सा हुआ, तो जब मैं वहाँ पे नान से आया तो घर में मेरे पता नहीं था कि भई मैं पहुँचा हुआ हूँ, क्योंकि मैं तो यही बोल रहा था कि मैं नहीं खेलता, मैं जाता भी नहीं हूँ नहीं। तो वहाँ पे मेरे को पापा की कॉल आई किसी चीज़ को लेकर और कॉल अर्जेंट थी, मेरे को उठाना भी पड़ना था। तो मैं कहा अब माइक लगा हुआ है, पापा को सुनाई देगा तो पता ही लग जाएगा कि भई कहीं न कहीं खेलने पहुँचा हुआ है। तो मैं माइक हाँ। वाले पे गया, मैंने वहाँ बोला रिक्वेस्ट करी, मैं कहा भाई 2 मिनट के लिए माइक बंद कर दो। बोलते भाई क्यों? मैंने कहा भाई पापा की कॉल आ रही है, अगर उनको पता लगा टूर्नामेंट में हुआ है घर जाके जीत जाना। भाई वो कमेंटेटर अपने अलग हँस परे कि देखो यार इतना बड़ा बंदा बोला पापा की कॉल आएगी यार भाई बंद कर दे माइक। इससे तो ज़िंदगी बढ़ बड़े चीज़ें को हाँ। क्या बोलते हैं ना, ओम एंटरटेनमेंट्स बोलने पड़ जाता है, ऑडियंस घट रही थी, ओम एंटरटेनमेंट शुरू हो गया, ऑडियंस फिर जुड़ गई कि चलो ठीक है, ओपी भाई के किस्से सुनते हैं। अब कामों से फ्री हो रहे हैं ना लोग, तो लोग चाह रहे हैं कि चलो थोड़ा हँसी-मज़ाक हो जाए इनके साथ तो ठीक है। तो शायद वो करके अब चलो ठीक है, सबसे बड़ी एक बात फिर पुनः ये करते हैं ओपी भाई कि 1.5 घंटा ज़्यादा लंबा सेशन हो गया वैसे तो मज़ा आ गया, जल्दा लेकिन हो आप लोगों गया। हाँ, के साथ ना जो लंबा हो गया है। हम थैंक यू, कभी-कभी थैंक यू। इतना एक्सेप्ट नहीं करते कि यार इतना अच्छा भी हो पाएगा, हम बातचीत को इतना आगे ले पाएँगे क्योंकि पहली बार होता है ना स्क्रीन पर तो इतना क चलो मेरा एक एक्सपीरियंस अलग है अपना, लेकिन हर व्यक्ति का एक्सपीरियंस नहीं होता है सोशल मीडिया में आना और कैमरे के सामने बोलना, लोगों के साथ बात रखना, पता नहीं क्या लोग कमेंट करेंगे, क्या बोलेंगे मेरे बारे में, ये और सारी चीज़ें जय बहुत भाई टाइम सॉरी लगता है। माफ़ी चाहूँगा, आपके सेशन खत्म होने से पहले एक छोटी-सी चीज़ मैं और रघु भाई की तरफ से भी रघु भाई भी की तरफ से भी मैं बोलना चाहूँगा। वो सभी लोगों ने जिन लोगों ने हमारे इस अचीवमेंट पे हम लोगों को अग्रीड किया, सराहा, जितने भी लोग भाई जी, जिन जी, जी। लोगों ने भी हमारी पोस्टें डाली, हमें शुभकामनाएँ बिल्कुल दी, सर, बिल्कुल, हम बिल्कुल, लोगों के बिल्कुल। लिए जो भी लोग भाई खुश हुआ मेरे लिए, रघु भाई के लिए, उन लोगों का मेरे और रघु भाई की तरफ से बहुत-बहुत थैंक यू, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत आभार। हम आपसे बहुत बहुत प्यार आभार। करते हैं। यही प्यार हम जी, जी, आप जी, लोगों जी। के बीच बना रहे। मैं ऐसी कामना करता हूँ, ऐसी दुआ करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि भाई भी चाहते हैं होंगे ऑब्वियस सी बात है, जय भाई भी चाहते होंगे कि बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हम लोगों को भी आपकी तरक्की में आप लोगों का पोस्ट शेयर करने का मौका मिले। तो इस चीज़ के लिए प्लीज़ शिद्दत से एक बार आप भी बिल्कुल शेयर तो हम भी चाहते हैं कि हम भी आपको बधाई दें, आपकी पोस्टें शेयर करें। बहुत मज़ा आता है जब कोई खुश होता है ना तो सर बहुत दिल खुश होता है। उनकी खुशी में बिल्कुल सर, खुशी में बिल्कुल, मज़ा बिल्कुल। आता है। बिल्कुल सर, क्या बिल्कुल, बात बिल्कुल। है! बहुत बढ़िया। और लाइव सेशन देखने के लिए रविवार, वीरवार के सेशन देखने होंगे, अभी जितने लोग देख रहे हैं फॉलो कर देना, फिर हम नए-नए ऐसे चेहरों को आप लोगों के सामने जय लाते भाई को रहेंगे, प्लीज़ यार, शेयर करते रहेंगे। ये आदमी बहुत गज़ब है। देखो अपना टाइम निकाल के, अपने पैसे बर्बाद करके,
हम बिल्कुल लोगों सर, को बिल्कुल, उठा-उठा बिल्कुल। के लाना है और आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करना है। छोटी-छोटी चीज़ों को आप लोगों के सामने उठा के रख देनी है ताकि आपको पता लगे। तो प्लीज़ आपके एक फ़ॉलो करने से क्या ही जाता है? अगर किसी का कुछ बन रहा बिल्कुल है, सर, बिल्कुल। तो हमारा तो क्या है कुछ नहीं जा रहा। तो प्लीज़ आप इनको फ़ॉलो करें, इनको शेयर करें। आप देखना भी नहीं चाह रहे हो लेकिन आपका शेयर कहीं न कहीं 2 लोग तो ज़रूर देखेंगे। तो प्लीज़ हाँ, यही इनको आप यही फ़ॉलो करें, इनको बिल्कुल सपोर्ट सर। करें। तो अगर हमारे 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 साथ के साथी हैं जो इतना अच्छा सोशल वर्क करते हैं, अगर ये इन लोगों को सक्सेस मिले सर कितना अच्छा लगेगा। तो बिल्कुल प्लीज़ सर, बिल्कुल, बिल्कुल। आप लोग सब बहुत जेंटल ये हैं तो हमारी प्लीज़ हम्बल आप रिक्वेस्ट है, हमारी सपोर्ट करें। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। रघु भाई कुछ कुछ कहना चाहते हैं? कुछ ओपी भाई से तो फिर लास्ट में शेरो-शायरी सुनते हैं एंटरटेनमेंट। देखिए, जय भाई लास्ट में मैं आपको ये बधाई देना चाहूँगा कि जो मुहिम आपने शुरू की है, बहुत जल्द आप इसका 100वाँ एपिसोड भी करने जा रहे हो। तो उसके लिए आपको अग्रिम बधाई भाई। मैं मेरा मेरा मानना तो ये है कि हमारे लिए मोटिवेशन तो सबसे ज़्यादा आप ही हो, क्योंकि जिस जिस क्षेत्र से हम उठ के आए हैं, मतलब एक दूसरी तरह का कार्य करना एक थोड़ा टफ सा लगता है, तो हमारे लिए तो सबसे ज़्यादा मोटिवेशन आप ही हो। तो मेरा लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इनके पेज को फ़ॉलो करें और जितना हो सकता है उसको आगे शेयर भी करें। भाई क्या करेंगे? शेरो-शायरी? तो जैसा आप चाह रहे हो एक कर देते हैं, एक अच्छा-सा चीज़ बोल देते हैं। किसी ख़ास आदमी ने लिखा हुआ है कि भई संघर्ष में आप अकेले हो मित्र, संघर्ष में आप अकेले हो मित्र, काफ़िले तो आपकी सफलता के बाद ही उमड़ेंगे। वाह! वाह! ये वाह! बात दिन में मैंने आज और मेरे माइंड में थी और आपने मेरे जो है मुँह से शब्द छीन लिए भाई। सच बता रहा हूँ, कसम से। ये आपने आज ही पढ़ी होगी पक्का। सर, ये तो थोड़ा-सा हम लोग जैसे पहली बार ही ऐसे सामने आए हैं, तो लोगों के सामने कुछ बोलना बिल्कुल, पड़ रहा है, तो थोड़ा-सा हम फंबलिंग भी करेंगे, हमसे गलतियाँ भी होगी और फिर भी बिल्कुल अगर सर, हम लोगों बिल्कुल, से बिल्कुल। कोई जाने-अनजाने में किसी को भी हमारी बातों से कोई बुरा लगा हो या ठेस पहुँची हो, तो सर प्लीज़ बच्चा समझ के माफ़ कर देना, उसके लिए आपके क्षमा भाई करें, समझ के बिल्कुल, माफ़ कर देना। बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें क्योंकि बाकी नहीं, नहीं, बहुत रघु बहुत भाई को बढ़िया। पता है हम लोग तो साहित्य पढ़ा हुआ है सर, साहित्य में तो ऐसी-ऐसी चीज़ें लिखी होगी, अभी याद नहीं आ रही, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है ना तो अगर हम उनको सामने आती दिमाग में आती, बोलते तो आप बहुत एंटरटेन होते, बहुत मज़ा आता आप लोगों को, लेकिन अभी आ नहीं पा रही, बहुत सारे काफ़ी पीछे काफ़ी टाइम से हम लोग आउट ऑफ टच है थोड़ा सिलेबस से ना, रिज़ल्ट बिल्कुल के सर, प्रेशर बिल्कुल। में थोड़ा, तो माफ़ी चाहते चलो, हैं। लेकिन अगर एक मौका देखिए आपके साथ फिर मिल मिले ना जाएगा। सर कभी करने का लाइव सेशन तो उस समय बहुत एंटरटेन किया जाएगा आप लोगों को। हाँ, देखते थे ना लोगों की डिमांड फिर से ज़रा कमेंट जितने भी अभी देख रहे हैं कि क्या फिर से कभी किस टॉपिक पर आप इनको देखना चाहते हैं, कभी फिर दोबारा लाइव सेशन करेंगे हम इनके साथ। लेकिन सर अभी उसके लिए कोई आपको ना कोई बोलते चीज़ हमें ऐसा अचीव करना पड़ेगा ताकि कुछ बहाना हाँ, भी मिले बिल्कुल, आपको बिल्कुल, हमें बिल्कुल। अपने साथ लाने का। इतनी बड़ी अचीवमेंट है, इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, अनुभव है, अभी तो सिर्फ़ आपके संघर्षों के बारे में जाना है, कोई ऐसा स्पेशल टॉपिक जो किसी एक ही टॉपिक पर हम बातचीत कर सकें, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा टॉपिक बनेगा युवाओं के लिए, चाहे नशे के ऊपर, चाहे कुछ भी है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक हमारे समाज में बुराइयाँ हैं जिनके ऊपर हम बात कर सकते हैं विस्तार से, ऐसी होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। बट अभी थोड़ा ज़्यादा लेकिन टाइम हो गया अभी है तो आगे लोग देखेंगे नहीं, बिल्कुल। सेशन थोड़ा लंबा लंबा हो जाएगा तो लोग बोर होना स्टार्ट हो जाते हैं। सुनेंगे। बोर होने वाली बात ही नहीं हुई। स्टार्टिंग जहाँ से हुई वहाँ से और जहाँ एंडिंग हो रही वहाँ पे एंटरटेनमेंट से लेकर सारी चीज़ें जो है इमोशनल से लेकर सारी चीज़ें इसमें थ्रिल पूरी वो सारी चीज़ें हैं। तो कॉमिक्स हर चीज़ें इंक्लूड हो गई ना, तो ऐसा कोई बोरिंग नहीं रहा है और बहुत अच्छा। लेकिन ओपी भाई फिर से एक बार आपको जो है पुनः हार्दिक बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएँ आपके पूरे परिवार को, सर, आपके यार दोस्त, आपके चाहने थैंक यू वाले सो मच सर। और रघु भाई आपको भी सेम सेम लाइक कि थैंक आपको भी यू सर, थैंक यू, बहुत-बहुत थैंक यू। बधाइयाँ, ढेर सारी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद सर आप आपका। ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, आप ऐसे ही चमकते रहो, हँसते रहो, मुस्कुराते रहो और लोगों का भी एंटरटेनमेंट होता रहे, लोगों का भी मनोरंजन होता रहे, लोगों को आप लोगों से इंस्पिरेशन मिलती रहे, कुछ नया सीखने को मिलता रहे और जो जी, आज आप लोगों ने डिस्कशन किया है, मैं चाहता हूँ कि ये ज़िंदगी भर इम्प्लीमेंट हो ये चीज़ें सारी। आगे हमारे साथ जो है तब तक चलती रहे जब तक हम इस धरती पर हैं और हम अपना पूरा कंट्रीब्यूशन लोगों की सेवाएँ में चाहे अभी आप एजुकेशन लाइन में जा रहे हैं, तो यही है कि आप बिल्कुल। वहाँ बेहतर करें। लेकिन फिर से एक आपसे जल्दी मुलाकात करेंगे फिर लेकिन ओपी भाई अभी के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। रघु भाई आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, सेशन नंबर थैंक यू सो 97 थैंक यू मच। जिस सर, दोस्त ने किया था थैंक विजय यू, लक्ष्मी जी थैंक यू सर। उनका भी धन्यवाद। आप लोग जुड़े, आपने अपना प्यार दिया, आप लोगों की कहानी, आपके जुबानी हम लोगों ने सुनी, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि सर।
तो ये थे हमारे साथ इस वक़्त लाइव सेशन के माध्यम से अ, 2 ऐसे युवा इनके संघर्ष की कहानी हम लोगों ने इनकी ज़ुबानी सुनी और आप लोगों ने अपना प्यार दिया। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोग हमारे इस द सेशन नंबर 97 में हमारे साथ लगातार जुड़े। इनके संघर्ष की कहानी हम लोगों ने इनकी ज़ुबानी सुनी और बहुत सारे लोगों के आप लोगों के कमेंट्स भी आए हैं। बहुत सारे लोगों ने जो है आप लोगों ने प्यारे-प्यारे कमेंट्स किए, आप लोगों ने अपना प्यार भेजा है, उसके लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। हम जल्दी रविवार स्पेशल में फिर से आप लोगों के साथ जल्दी जुड़ेंगे और पहाड़ी प्रोग्राम होता है, पहाड़ी भाषा में, पहाड़ी बोली में, उसमें हम लोग आप लोगों से मिलेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने किसी ने फ़ॉलो नहीं किया तो कृपया फ़ॉलो कर देना, सेशन को शेयर कर देना पहाड़ी प्रोग्राम के लिए और फिर जल्दी मुलाकात करते हैं रविवार में। अभी आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया अपना, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप लगातार हमारे सेशन को देखते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं। नए ऐसे चेहरों को हम लोग आप लोगों के सामने लाने का प्रयास करते रहेंगे और हमारा मज़ा भी तभी हमें भी तभी अच्छा लगता है जब आप लोगों का मोटिवेशन मिलता है कि ठीक है आप ऐसे-ऐसे चेहरों को लाते हैं, तो मज़ा भी आता है डिस्कशन करने का, हमें भी कुछ सीखने को मिलता है, अन्य लोगों को, युवाओं को, समाज को, गिरिपार क्षेत्र को, सिरमौर को कुछ ना कुछ। द वॉइस ऑफ सिरमौर शो सेशन नंबर 97 आप देख रहे थे। फिर जल्दी मुलाकात करेंगे पहाड़ी प्रोग्राम में सेशन नंबर 98 में। तब तक के आप हमें दीजिए इजाज़त और आप ऐसे ही हँसते रहो, मुस्कुराते रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो और देखते रहिए द वॉइस ऑफ सिरमौर शो। धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय श्री राम।